चैप्टर 10 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 901। तर्जुमा 901। मुहम्मद बिन सैरीन ने मुहाजिर से नकल किया कि जनाब ने अब्बू मूसा को लिखा कि मगरिब की नमाज गुरूब आफ्ताब पर पढ़ो। तखरीज मौता मालिक फ़ी वक़ूत अलसात नंबर 8। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 902। तर्जुमा 902। तारिक बिन अब्दाल रहमान ने सईद बिन अनसीब से नकल किया कि उन्होंने अहल जाबी की तरफ लिखा कि मगरिब की नमाज सितारों के ज़ाहिर होने से पहले अदा करो। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 328। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 903। तर्जुमा 903। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपने साथियों को नमाज मगरिब पढ़ाई। उनके साथी खड़े होकर सूरज को देखने लगे तो अब्दुल्लाह ने कहा क्या देखते हो? कहने लगे हम देखते हैं आया सूरज गुरूब हो गया है या नहीं। तो अब्दुल्लाह ने फरमाया इस अल्लाह ताला की कसम उठाकर कहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, यही उस नमाज का वक्त है। फिर अब्दुल्लाह ने बतौर इस्तिशहाद ये आयत पढ़ी अक़मलसात लदलू कलशमसिला गुस्क़ललील अल-इसरा 78। अपने हाथ से मगरिब की तरफ इशारा किया और कहा ये गुस्क़ललील है, रात का आना है, और अपने हाथ से मतला की तरफ इशारा किया और कहा ये दुलू कलशमस है। फहद से पूछा गया कि क्या तुम्हें अमारा ने भी बयान किया? इन्होंने कहा जी हाँ। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 328-329। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 904। तर्जुमा 904। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि इब्न मसूद ने अपने साथियों को नमाज मगरिब पढ़ाई जबकि सूरज गुरूब हो गया। फिर कहने लगे मुझे अल्लाह ताला की कसम है जो अकेला माबूद है, यही वक्त इस नमाज का है। तखरीज तबरानी 9-231। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 905। तर्जुमा 905। अब्दुल्लाह बिन मरा ने मुसर्रुक से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 906। तर्जुमा 906। अब्दाल रहमान बिन यजीद कहते हैं इब्न मसूद गुरूब आफ्ताब के वक्त फरमाया मुझे इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बिलाशुबा यही घड़ी इस नमाज का वक्त है। फिर अब्दुल्लाह ने तस्दीक के लिए कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी अक़मलसलात लिदुलो कलशमसिला ग़िक़अल्लौले अल-इसरा 78। और फरमाया दुलूक वो वक्त है जब सूरज गायब हो जाता है और रात छा जाती है जबकि अंधेरा छा जाता है, पस नमाज उन दोनों के दरमियान है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 907। तर्जुमा 907। अब्दाल रहमान बिन लबीबा कहते हैं मुझे अबू हरीरा ने कहा कब रात छा जाती है, फिर खुद फरमाया जब सूरज गुरूब हो तो इसके पीछे तो भी जल्द नमाज अदा कर लो, फिर इसके पीछे जल्दी कर वादी में उतर। अल-लगात फाहदर। वादी में उतरना मुराद जल्दी करना। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 908। तर्जुमा 908। हमीद बिन अब्दाल रहमान कहते हैं मैंने उम्र उस्मान को देखा कि वो रमज़ान में मगरिब की नमाज पढ़ते जूं ही सियाह रात को देखते, फिर बाद में इफ्तार करते यानी खाना खाते। ये सहाबा किराम हैं कि जिनका इस बात पर इत्तिफाक है कि मगरिब का अल वक्त गुरूब आफ्ताब है, और गौर व फिक्र का तकाजा भी यही है क्योंकि हम देखते हैं कि दिन का दाखिल होना नमाज फजर का वक्त है, बिल्कुल उसी तरह रात की आमद ये नमाज मगरिब का वक्त है। इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद वाओ आम फ़क़हा का यही मसलक है। मगरिब का वक्त ख़त्म होने में उलमा किराम का इख्तिलाफ है। चुनूंचे इमाम अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद कहते हैं जब सुर्ख शफ़क़ गायब हो जाए तो मगरिब का वक्त निकल जाता है, और इमाम अबू हनीफा कहते हैं सफ़ेद शफ़क़ के गुरूब होने पर मगरिब का वक्त ख़त्म होता है। नज़र व फ़िक्र का तकाजा इस तरह है कि ये तो इत्तिफ़ाक़ी अमर है कि वो सुर्फ़ी जो सपीदे से पहले आती है वो वक्त मगरिब है, अलबत्ता इस सपीदे में इख्तिलाफ है जो बाद में आता है। बाज़ ने कहा कि उसका हुक्म सुर्फ़ी जैसा है।
پس ہم نے اس پر غور کیا تو ہم کو اس کی نظیر مل گئی کہ فجر سے قبل بھی سرخی پھر اس کے بعد سپیدہ صبح ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی نماز فجر کے اوقات ہیں، جب یہ دونوں نکل جاتے ہیں تو فجر کا وقت جاتا رہتا ہے۔ پس اس نظر کا تقاضا یہ ہے کہ سپیدی اور سرخی مغرب میں بھی مغرب کا وقت نماز ہے اور ان دونوں کا فجر کی طرح ایک حکم ہے۔ جب یہ دونوں وقت نکل جائیں گے تو وقت مغرب جاتا رہے گا اور یہ دونوں وقت مغرب کے ہیں۔ باقی نماز عشاء تو ان تمام آثار میں معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے روز غروب شفق کے بعد ادا فرمایا، مگر جابر بن عبداللہ کی روایت میں انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق کے غروب ہونے سے پہلے ادا فرمایا۔ اس میں ہمارے ہاں یہ احتمال ہے واللہ اعلم کہ حضرت جابر نے شفق ابیض مراد لیا ہو اور دوسروں نے شفق احمر مراد لیا ہو۔ پس آپ کا نماز ادا کرنا سرخی کے ازالہ اور سپیدے کی موجودگی میں تھا تاکہ یہ آثار درست ہو سکیں اور ان کا تضاد باقی نہ رہے، اور ثبوت میں پیش کردہ روایت میں یہ ثبوت ہے کہ سرخی کا ازالہ اس وقت تک مغرب ہی کا وقت ہے، یہاں تک کہ سفیدہ دور ہو۔ باقی عشاء کا آخری وقت حضرت ابن عباس، ابو سعید اور ابو موسیٰ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کے تیسرے حصہ تک مؤخر فرمایا، پھر اسے پڑھا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس کو اس کے وقت ہونے پر ادا کر لی۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقت رات کا تیسرا حصہ ہے اور دوسروں نے نصف رات قرار دیا۔ پس اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا تیسرا حصہ گزرنے پر اس کو ادا کیا ہو۔ پس اس صورت میں ثلث لیل کا گزرنا اس کا آخری وقت ہوگا، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث شب تک مؤخر فرمایا پھر اسے ادا کیا۔ جابر کہتے ہیں کہ اس کو وقت کے اندر ادا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ وقت ثلث شب تھا اور دوسرے کہتے ہیں کہ وہ نصف شب تھا۔ اب اس میں احتمال ہے کہ ثلث شب گزر جانے پر اسے ادا کیا ہو تو ثلث شب کا گزرنا وہ آخری وقت بنا، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس کو ثلث شب کے بعد ادا کیا ہو، پھر ثلث شب گزرنے پر اس کو وقت کا کچھ حصہ بچ گیا۔ جب یہ احتمال پیدا ہو گیا تو ہم نے اس میں غور کیا تو یہ روایات ربیع المزن کی سند سے مل گئیں۔ ملاحظہ ہوں، ایک اشکال، جب افطار کا فعل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غروب کے من بعد کثرت روایت سے ثابت ہے تو اس اثر کا کیا مطلب ہوگا؟ الجواب، ان روایات کے مقابل یہ اثر ساقط ہے، یا اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ نماز مغرب کے وقت کو غروب کے متصل بعد شروع کو تاکیدہ ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا کرتے، یا روزہ تو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کھول کر نماز جلد ادا فرما لیتے پھر کھانا تناول کرتے، اس کو راوی نے افطار سے تعبیر کیا۔ واللہ اعلم۔ حاصل روایات و آثار صحابہ سے بھی ظاہر ہو گیا کہ مغرب غروب کے من بعد شروع ہو جاتا ہے، ان نقلی دلائل سے بات ثابت ہو چکی۔ اب دلیل نظری ملاحظہ ہو۔ دلیل نظری، دخول نہار جو دن کا پہلا کنارہ ہے اس کے متصل بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، خروج نہار غروب سے ہوتا ہے، اور دخول لیل جب غروب سے شروع ہوتی ہے تو مغرب کا وقت بھی اس کے متصل بعد شروع ہونا چاہیے کیونکہ لیل مغرب کا وقت ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ را، ابو یوسف را، واؤ محمد را اور عام فقہا امت کا قول ہے۔ مغرب کا آخری وقت، خلاصہ الزام، مغرب کے آخری وقت میں دو قول معروف ہیں۔ نمبر 1، امام شافعی و مالک و احمد واؤ صاحباً جمہور فقہا کے ہم شفق احمر پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ را اور ابن مبارک را کے ہم شفق ابیض پر ختم ہوتا ہے۔ قول اور اس کی مستدل روایت، شروع باب میں حضرت جابر کی روایت گزری، اس میں موجود ہے وصلی المغرب قبل غیبوبہ الشفق، اس میں شفق سے شفق احمر مراد ہے، اسی میں دوسرے دن نماز ادا فرمائی۔ قول دوم، شفق سے مراد ابیض ہے۔ دلیل نمبر 1، روایات میں صرف شفق کا لفظ ہے، روایت جابر کے علاوہ تمام روایات میں بعد ماغاب الشفق کے لفظ وارد ہیں، جب شفق احمر مراد لیں تو اس کے بعد نماز کا ادا کرنا شفق ابیض تک نماز کے وقت کو ثابت کرتا ہے۔ رہی روایت جابر تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شفق کے لفظ میں دو احتمال ہیں، ایک وہ جو فریق اول نے لیا اور دوسرا احتمال شفق ابیض ہے، تو انہوں نے شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد شفق ابیض کے متعلق اس طرح تعبیر فرمایا قبل ان یغیب الشفق، پس اس تطبیق سے تمام روایت کا مفہوم یکساں ہو جاتا ہے، تضاد باقی نہیں رہتا۔ دلیل نمبر 2، نظری دلیل، نظر کے طریقے سے جب دیکھتے ہیں کہ اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ وہ سرخی جو بیاض سے پہلے ہے وہ مغرب کا وقت ہے، صرف اختلاف تو بیاض میں ہے، بعض نے اسے پھر سرخی کے حکم میں شامل کر کے مغرب کے وقت میں شامل کیا جیسا امام صاحب، اور بعض نے اسے خارج رکھا۔ نظیر سے استدلال، اب ہم نے غور کیا تو اس کی نظیر فجر میں مل گئی، فجر میں پہلے سرخی آتی ہے اور پھر اس کے بعد من سفیدی فجر ہوتی ہے، اور بالا اتفاق یہ دونوں نماز فجر کے وقت میں شامل ہیں، جب یہ دونوں چلی جاتی ہیں تو فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پس مغرب کی سرخی واؤ سفیدی بھی ایک ہی نماز کا وقت ہونا چاہیے اور دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے کہ جب دونوں نکل جائیں نماز کا وقت نکل جائے۔ وقت عشاء،
खुलासा इल्ज़ाम, इशा के अव्वल वक्त में वही दो कौल हैं जिनको मग़रिब के इख्तितामी वक्त के सिलसिला में नक़ल किया गया है। नंबर 1, इमाम शाफ़ई व मालिक साहिबन जमहूर फ़क़हा राग के हैं शफ़क़ अहमर के इख्तिताम पर वक्त इशा शुरू हो जाता है। नंबर 2, इमाम अबू हनीफ़ा व इब्न मुबारक राग के हैं शफ़क़ अब्यज़ के इख्तिताम पर वक्त इशा शुरू होता है। इशा के आखिरी वक्त में इख्तिलाफ है इमाम शाफ़ई व मालिक और इमाम अहमद राग के हैं इशा का वक्त निस्फ़ लेल या सुलुस लेल पर ख़त्म हो जाता है, शदीद ज़रूरत में सुबह तक भी है। नंबर 2, जमहूर का कौल इशा का वक्त जुवाज़ सुबह तक रहता है। इशा का अव्वल वक्त फ़रीक़ अहल के हैं शफ़क़ अहमर के ग़ुरूब के बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है। रिवायत जाबिर के यौम अव्वल में आपने इशा की नमाज गैबूबत शफ़क़ से पहले अदा फरमाई और दीगर तमाम रिवायात में बाद गैबूबत का तज़किरा है। इन रिवायात में गैबूबत से अहमर मुराद लिया जाए तो तमाम रिवायत कौल अव्वल की मुस्तदल नज़र आती हैं। फ़रीक़ सानी के हैं शफ़क़ अब्यज़ के गायब होने पर इशा का वक्त शुरू होता है। जवाब रिवायत जाबिर। नंबर 1, ये रिवायत उन तमाम रिवायत से मनसूख है जिनमें गैबूबत शफ़क़ के बाद इशा का वक्त बतलाया गया है। नंबर 2, नसाई में हज़रत जाबिर की इस रिवायत में गैबूबत के बाद इशा के अदा करने का तज़किरा है जैसा कि दूसरी रिवायत में है, पस नसाई वाली रिवायत दूसरी रिवायत के मुवाफ़िक़ होने की वजह से काबिल तरजीह होगी और जाबिर की रिवायत में तावील के बाद ये तवज्जो होगी कि शफ़क़ अहमर के बाद शफ़क़ अब्यज़ के गायब होने तक वक्त मग़रिब है, उसके बाद वक्त इशा शुरू होगा। फ़ी सबूत मा ज़करना में उसी तरफ इशारा है। इशा का आखिरी वक्त इमाम मालिक व शाफ़ई राग के हैं सुलुस या निस्फ़ रात तक इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल राग के नज़दीक वक्त तो ख़त्म हो जाता है मगर ज़रूरत शदीदा से तुलू फ़जर तक वक्त है। मुस्तदल रिवायात इससे पहले शुरू बाब में रिवायत इब्न अब्बास अबू सईद अल-ख़दरी से जो अमामत जबराइल की रिवायत गुज़री और हज़रत अबू मूसा अशअरी और बरीदा की रिवायत जो अमामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में गुज़री, उन तमाम में मज़कूर है कि दूसरे दिन भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज दोनों दिन सुलुस लेल के वक्त अदा फरमाई है, जिससे साबित होता है कि सुलुस लेल तक इशा का वक्त है। अलबत्ता रिवायत जाबिर में सुलुस लेल और निस्फ़ लेल भी है मगर मज़कूरा बाला रिवायत की वजह से सुलुस लेल वाली रिवायत काबिल तरजीह होगी। 2 एहतिमाल अगरचे एक एहतिमाल के मुताबिक सुलुस लेल गुजरने से पहले पढ़ी तो सुलुस लेल पर वक्त ख़त्म होना शुमार होगा और दूसरे एहतिमाल के मुताबिक सुलुस लेल के बाद पढ़ी तो इशा का वक्त बाकी है। तंबी अगर सुलुस लेल के एहतिमाल को पहली रिवायत राजा करती हैं तो दूसरे एहतिमाल को मुंदरिजा ज़ल रिवायत कवी बनाती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औकात नमाज औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 909 तर्जुमा 909 अमिश ने अबू सालेह रा से और उसने अबू हरीरा से रिवायत नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की अबतदा और इंतहा है। इशा का अव्वल वक्त वो है जब उफ़क़ गायब हो जाए और उसका आखिरी वक्त वो है जब रात आधी हो जाए और फजर का अव्वल वक्त जब पो फूट जाए और उसका आखिरी वक्त जब सूरज तुलू हो। तखरीज रिवायत नंबर 578 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औकात नमाज औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 910 तर्जुमा 910 क़तादा ने अबू अयूब से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया इशा का वक्त निस्फ़ लेल तक है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 172 173 नसाई फ़ी अल मवाक़ियत बाब 15। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औकात नमाज औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 911 तर्जुमा 911 शोबा ने क़तादा से और इन्होंने अबू अयूब से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू से उसी तरह रिवायत नकल की है। पस इन आसार वाओ रिवायत से ये बात साबित हुई कि सुलुस शब के बाद वाला वक्त भी इशा का वक्त है और इस पर ये रिवायत दिलालत कर रही हैं। शोबा कहते हैं मुझे क़तादा ने 3 मरतबा ये रिवायत नकल की, 1 मरतबा रफ़ा के साथ और 2 मरतबा बग़ैर रफ़ा के नकल की। हासिल रिवायत इन रिवायत से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि सुलुस लेल के बाद भी इशा आखिरा का वक्त बाकी है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब औकात नमाज औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 912 तर्जुमा 912
हुक्म नाफा से और इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत नकल की है कि एक रात हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार नमाज इशा के सिलसिले में करते रहे। आप उस वक्त निकले जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया या इसके बाद का वक्त आ गया, हमें मालूम नहीं कि घर में आपको क्या मशगूलियत वगैरह थी। जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो फरमाया, बिलाशुबा तुम तो एक नमाज का इंतज़ार कर रहे हो और तुम्हारे अलावा और किसी दीन वाले नमाज का इंतज़ार नहीं कर रहे। अगर उम्मत पर गिरानी का ख़तरा न होता तो मैं इनको हर रोज़ उसी वक्त नमाज पढ़ाता। फिर आपने मौज़िन को हुक्म दिया, फिर इसने इकामत कही और आपने जमात कराई। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 22, अज़ान बाब 162, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 21। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औक़ात नमाज, औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 913। तर्जुमा 913। ज़ायदा बिन सुलेमान ने अबू सुफियान से और इन्होंने जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार फरमाया, यहाँ तक कि आधी रात का वक्त तैयारी में गुजरा या उसके करीब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास निकल कर तशरीफ़ लाए और फरमाया, लोग नमाज पढ़ कर सो रहे और तुम अभी इस नमाज के इंतज़ार में हो, खबरदार तुम नमाज में शुमार होते हो जब तक नमाज का इंतज़ार करते हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 36, अल-मवाक़ियत बाब 25, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 21, मस्नद अहमद 3 189 200। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औक़ात नमाज, औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 914। तर्जुमा 914। ज़हरी ने रू से और इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में ताख़ीर कर दी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से आवाज़ दी कि लोग और बच्चे सो गए। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, इस नमाज का इंतज़ार अहल ज़मीन में से कोई भी तुम्हारे सिवा नहीं कर रहा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उन दिनों सिर्फ़ मदीना मुनव्वरा में ही नमाज होती थी और सहाबा किराम इशा की नमाज अंधेरा छा जाने के बाद सुलुस लेल तक पढ़ते थे। इस दिन खिलाफ आदत ताख़ीर हुई। तखरीज बुखारी मवाक़ियत अलसलात बाब 22, अल-अज़ान बाब 162, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 21, मस्नद अहमद 6 199 215 272। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औक़ात नमाज, औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 915। तर्जुमा 915। हमीद अल-तवील ने अनस से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को रात का एक हिस्सा गुजर जाने तक मुअख्खर किया। जब आप नमाज पढ़ा चुके तो हमारी तरफ तवज्जो करके फरमाया, बिलाशुबा लोग नमाज पढ़ चुके और सो गए और नींद में मुस्तग़रिक़ हो गए और तुम इस वक्त तक नमाज में हो जब तक कि नमाज के इंतज़ार में रहो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 36, वालमवाक़ियत बाब 25, अल-अब्बास बाब 48, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 21, मस्नद अहमद 3 189 200। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब औक़ात नमाज, औक़ात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 916। तर्जुमा 916। हमाद ने बतलाया कि साबित ने हमें खबर दी कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक से दरियाफ़्त किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी। इन्होंने कहा, हम फिर कहने लगे, आपने एक दिन इशा को मुअख्खर फरमाया, करीब था कि रात का एक हिस्सा गुजर जाए, या कहा रात का एक हिस्सा गुजरने तक मुअख्खर किया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। इन आसार से ये बात मालूम होती है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज सुलुस शब गुजरने पर पढ़ी। इससे ये बात खल कर पुख्ता हो गई कि सुलुस शब का गुजरना नमाज इशा के वक्त को खारिज नहीं करता, मगर इसका मतलब हमारे हम वालला आलम ये है कि इशा का सबसे अफजल वक्त गुरूब शफ़क़ के बाद सुलुस शब तक है और यही वो वक्त है कि जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज पढ़ा करते थे, जैसा कि हदीस आयशा सिद्दीक़ा हम बयान कर आए। इसके बाद दूसरा नंबर वक्त इशा का आधी रात तक का है। ये तो फजीलत वाले वक्त में दूसरे दर्जा में है ताकि मुंदरजा आसार में तजाद ना हो। अब हम निस्फ शब के बाद वाले वक्त से मुताल्लिक़ रिवायत पर निगाह डालना चाहते हैं। चुनूंचे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तखरीज मुस्लिम 1 229। हासिल रिवायत 59 रिवायत से ये बात साबित हुई कि आपने सुलुस लेल गुजरने पर इशा की नमाज पढ़ी तो सुलुस लेल गुजरने से इशा का वक्त ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बाकी रहा। एक एतराज़, अगर निस्फ रात तक वक्त बाकी है तो अमामत जबराइल में फिर दोनों रात एक ही वक्त में नमाज क्यों पढ़ाई गई? इज़ाला, सुलुस लेल से पहले पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, फ़जीलत की तरफ रग़बत के लिए सुलुस लेल में इशा अदा फरमाई। रिवायत में ततबीक़ का तरीक़ा,
عشاء کا افضل وقت تو وہی ہے جس کا تذکرہ احادیث امامت میں ہے، وہ غروب شفق سے ثلث لیل ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں عموماً نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد والا حصہ فضیلت میں اس سے کم درجہ ہے، اس سے روایت کے مابین تضاد باقی نہیں رہتا۔ فریق دوم، نصف لیل کے بعد طلوع فجر تک وقت کے قائلین امام ابو حنیفہ اور ابن مبارک رات طلوع صبح تک اور امام احمد بھی ضرورت کے وقت صبح تک کو عشاء کا وقت مانتے ہیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 917۔ ترجمہ 917۔ حمید طویل کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء کو رات کا کافی حصہ گزرنے تک مؤخر کیا، پھر آپ نے مڑ کر ہماری طرف توجہ فرمائی جبکہ آپ نماز پڑھا چکے اور فرمایا لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم جب تک انتظار میں رہے نماز میں رہے۔ تخریج نمبر 915 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 918۔ ترجمہ 918۔ اسماعیل بن جعفر نے حمید سے اور انہوں نے انس سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج نسائی 193۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 919۔ ترجمہ 919۔ یحییٰ بن ایوب نے حمید اور انہوں نے انس سے اور انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ ان آثار سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز نصف شب کے گزرنے پر ادا فرمائی۔ اس سے یہ دلیل مل گئی کہ عشاء کا وقت نصف شب کے بعد ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مرویات اس سے بھی زیادہ دلالت کرتی ہیں۔ تخریج مسند احمد 3200۔ حاصل روایات، نصف رات گزرنے کے بعد نماز پڑھائی، اس کا معنی یہی ہوا کہ نماز عشاء کا وقت باقی تھا، آدھی رات پر ختم نہ ہوا تھا، ورنہ مؤخر نہ فرماتے، یہ تاخیر بیان جواز کے لیے تھی۔ ان روایات سے زیادہ واضح روایت یہ ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 920۔ ترجمہ 920۔ کلثوم بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتلایا کہ ایک رات آپ نے نماز عشاء میں اتنی دیر کی کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا، مسجد والے بھی سو گئے، پھر آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی اور فرمایا یہ اس نماز کا وقت ہے، اگر میری امت پر گرن نہ ہوتا تو میں اس وقت ادا کرتا۔ اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو رات کا اکثر حصہ گزرنے پر ادا کیا اور مجھے یہ بتلایا کہ یہ اس کا وقت ہے۔ پس ان روایات کی تصحیح کے پیش نظر ہم کہیں گے کہ عشاء کا وقت غروب شفق سے تمام رات گزرنے تک ہے، مگر اس کے فضیلت کے لحاظ سے 3 درجات ہیں۔ ثلث شب گزرے تک افضل ترین وقت ہے جس میں یہ نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد آدھی رات ہونے تک فضیلت کا درجہ اس سے کم ہے، آدھی رات کے بعد ماقبل کے دونوں اوقات سے اور فضیلت گھٹ جائے گی، اور اس کے متعلق بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات آئی ہیں۔ تخریج مسلم فی المساجد نمبر 219، نسائی فی المواقیت باب 21، دارمی فی الصلاۃ باب 19، مسند احمد 6150۔ ان آثار سے معلوم ہو گیا کہ نماز عشاء کا وقت غیبوبت شفق کے بعد تمام رات ہے، مگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ افضل ترین وقت جب شفق غائب ہوا، اس وقت سے لے کر ثلث لیل تک۔ مناسب وقت ثلث لیل سے آدھی رات تک، یہ درجہ میں پہلے سے فروتر ہے۔ جائز وقت نصف رات سے طلوع صبح صادق تک، یہ فضیلت میں سب سے کم ہے، مگر فرق مراتب کے باوجود نماز عشاء تمام اوقات میں ادا ہوگی، قضا شمار نہ ہوگی۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 921۔ ترجمہ 921۔ نافع نے اسلم سے نقل کیا کہ جناب نے لکھا کہ عشاء کا وقت غروب شفق سے ثلث لیل ہے اور اس سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، ہم اگر کسی شدید مشغولیت سے مؤخر ہو جائے تو پھر نماز پڑھ کر سو، جو اس سے پہلے سو گیا خدا کرے اس کی آنکھ کو نیند نصیب نہ ہو، یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ تخریج عبدالرزاق 1560۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 922۔ ترجمہ 922۔ ابن سیرین نے مہاجر سے اور انہوں نے حضرت عمر کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ نماز عشاء وقت عشاء سے نصف لیل تک پڑھی جائے، جس وقت میں تم مناسب خیال کرو۔
तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा किताब अलसात 330। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 923। तर्जुमा 923। हश्शाम ने हश्शाम बिन हस्सान इब्न सरीन से और इन्होंने मुहाजिर से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 924। तर्जुमा 924। अब्दुल्लाह बिन औन ने मोहम्मद बिन सरीन और इन्होंने मुहाजिर से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें यह अल्फाज जायद हैं और मैं इसको नहीं जानता मगर तुम्हें निस्फ सवाब मिलेगा। इस रिवायत में इन्होंने निस्फ लेल तक पढ़ना मुकर्रर किया और उसको निस्फ सवाब करार दिया। इसमें यह साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए आधी रात तक अदा करना मुक़र्रर फरमाया और इसके सवाब को आधा करार दिया और भी इस सिलसिला में रिवायत आई हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 925। तर्जुमा 925। सुफियान सोरी ने हबीब बिन अबी साबित से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 926। तर्जुमा 926। हबीब बिन अबी साबित ने नाफा बिन जबीर और इन्होंने नकल किया कि हज़रत ने अब्बू मूसा अशअरी को लिखा इशा की नमाज रात के जिस हिस्से में चाहे पढ़ लो मगर इसमें गफलत मत बरतना। इस रिवायत में हज़रत ने तमाम रात को इसका वक्त फरमाया इस तौर पर कि वो इससे गफलत इख्तियार ना करे। बस इसकी सूरत हमारे यहाँ ये है कि निस्फ शब तक इसका छोड़ना गफलत है और सुलुस शब के गुजर जाने तक इसको मुअख्खर करना गफलत और बेतोजही में दाखिल नहीं बल्कि वो मतलूबा फ़ज़ल को पाने वाला है जो उसके मुक़द्दम करने पर मिलता है। इन दोनों औकात में अल वक्त ज़्यादा फजीलत वाला है और दूसरे वक्त से बढ़कर है। जिस मानी का हम तज़किरा कर आए हैं ये मफ़हूम भी इसके मुवाफ़िक है। इस सिलसिला में ये रिवायत भी आई हैं। इस रिवायत में ख़बरदार किया गया कि नमाज इशा के लिए तमाम रात वक्त है मगर इससे गफलत ना बरतनी चाहिए। वजह गफलत हमारे यहाँ निस्फ रात तक इशा का तर्क करना गफलत से होगा और सुलुस लेल गुजरने तक इसका छोड़े रखना गफलत की वजह से नहीं बल्कि हुसूल फ़ज़ल के लिए है जो कि पहले वक्त में पढ़ने में मतलूब है और सुलुस निस्फ के दरमियान में अव्वल वक्त से दर्जा कम मिलेगा मगर निस्फ के बाद पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा और ये चीज़ इसके साथ मुवाफ़िक है जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में मनक़ूल हुई है। इस सिलसिला में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत मनक़ूल है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 927। तर्जुमा 927। लीस ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब औकात नमाज। औकात स्वाद लाम अलिफ तामरबूता और हदीस अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम। हदीस नंबर 928। तर्जुमा 928। उबैद बिन जरेज से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा से सवाल किया नमाज इशा में हद से गुजरना किया है तो इन्होंने फरमाया तुलू फजर। इस रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा ने तुलू फजर को नमाज इशा के फौत होने का वक्त करार दिया और उसको इफ़रात व ज़ियादती से तबीर किया। हानुन की अमामत जबराइल अलैहिस्सलाम के सिलसिला में यही हज़रत अबू हुरैरा दूसरे दिन की नमाज बाद मामज़ी साया मन अललील नकल कर चुके और दूसरी रिवायत में वक्त अलाशा इला निस्फ़ अललील भी फरमा चुके तो उनका तुलू फजर तक नमाज इशा के वक्त को करार देना साबित करता है कि नमाज इशा का वक्त इख्तिताम तो तुलू फजर है। अलबत्ता सुलुस लेल से इस वक्त तक के औकात वो एक दूसरे से फजीलत में कम और ज़्यादा हैं। ये हज़रत अबू हुरैरा हैं कि इन्होंने तुलू फजर तक इसके मुअख्खर करने को इफ़रात करार दिया। हालांकि हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल कर आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज दूसरे दिन रात का कुछ हिस्सा गुजरने पर अदा फरमाई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात के सिलसिला में सवाल किया गया और अबू हुरैरा की रिवायत में है कि इशा का वक्त आधी रात तक है। बस इससे साबित हो गया कि उसका वक्त तो तुलू फजर है लेकिन वक्त का कुछ हिस्सा दूसरे से अफजल है। ये तमाम अक़वाल जो इस बाब में मज़कूर हुए यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रा का कौल है। सिवाय इसके कि वक्त ज़हर में इख्तिलाफ़ है कि इमाम अबू हनीफ़ा रा फरमाते हैं कि ज़हर का वक्त हर चीज़ का साया दोगुना होने तक रहता है और इमाम अबू यूसुफ़ रा का कौल भी उसी तरह है। ये तमाम रिवायात इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रा का कौल हैं। वक्त ज़हर में सबूत रुजू।
البتہ ظہر کے سلسلہ میں امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ اس کا آخری وقت مسلم کی مقدار سایہ ہو جانے پر ہے، اور ابو یوسف کا قول بھی ان کے موافق ہے، جیسا کہ محمد بن خالد کندی نے علی بن مبدن محمد بن الحسن نبی یوسف نقل کیا ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 929۔ ترجمہ 929 محمد بن الحسن نے ابو یوسف سے، انہوں نے ابو حنیفہ سے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب اوقات نماز، اوقات صاد لام الف تا مربوطہ اور حدیث امامت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث نمبر 930۔ ترجمہ 930 ابن سلجی ان الحسن بن زیاد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ ظہر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اور یہی ابو یوسف محمد کا قول ہے، گویا دو مثل والے قول سے رجوع کر لی۔ امام تحاوی کا بھی ادھر رجحان ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق حل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے، خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 931۔ ترجمہ 931 ابو قیس علاودی نے حزیل بن شرحبیل سے اور انہوں نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو نمازوں کو جمع فرما لیتے۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ 2458۔ خلاصہ الزام، صورت دو نمازوں کو جمع کرنا کہ ایک کو اس کے آخری وقت اور دوسرے کو اول وقت میں پڑھنے کے جواز میں کسی کو کلام نہیں۔ جمعہ حقیقی کے متعلق اختلاف ہے۔ فریق اول امام مالک واؤ شافعی وطا بن ربا وغیرہ کے ہوں جمعہ حقیقی سفر واؤ حضر میں مطلقہ جائز ہے، شعفا سفر واؤ مرض کی قید بھی لگاتے ہیں۔ فریق دوم مطلقہ سفر و حضر و مرض واؤ صحت کسی صورت بھی یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ واؤ صاحبین واؤ حسن بصری کا مسلک ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اول کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے، خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 932۔ ترجمہ 932 ابو الفیل نے خبر دی کہ مجھے حضرت معاذ بن جبل سے بتلایا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر واؤ عصر کو جمع فرماتے، اسی طرح مغرب واؤ عشاء کو بھی۔ تخریج مسلم فی صلوۃ المسافرین نمبر 52، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 5 1208، ابن ماجہ فی الصلاۃ نمبر 1070، مصنف عبدالرزاق نمبر 4398، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ نمبر 456 2، دارقطنی 1392، مسند احمد 5233۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اول کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے، خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 933۔ ترجمہ 933 قرہ بن خالد نے ابی الزبیر سے نقل کیا کہ ہمیں ابو الفیل نے معاذ بن جبل سے یہ روایت نقل کی ہے، میں نے معاذ سے سوال کیا اس کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے جواب دیا تاکہ امت تنگی میں نہ پڑے۔ تخریج مسلم 1246۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اول کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے، خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 934۔ ترجمہ 934 عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو ابن عباس سے نقل کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت اکٹھی اور 7 اکٹھی پڑھائیں۔ تخریج بخاری باب 30، الصلاۃ باب 18، مسلم صلوۃ المسافرین نمبر 55، نسائی فی المواقیت باب 44 47، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 5 نمبر 1214، بحیقی سنن کبری 3167، مصنف عبدالرزاق نمبر 4436، مصنف ابن ابی شیبہ 2456۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اول کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے، خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 935۔ ترجمہ 935 عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت جابر بن زید نے خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، میں نے مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت اور 7 رکعت اکٹھی ادا کی۔ میں نے ابو الشوسا سے سوال کیا، میرے خیال میں آپ نے ظہر کو مؤخر اور عصر کو جلد ادا کیا ہوگا اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلد پڑھا ہوگا۔ کہنے لگے میرا خیال بھی یہی ہے۔ تخریج روایت سابقہ کی تخریج ملاحظہ کریں۔
तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 936। तर्जुमा 936। सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से रिवायत नक़ल की है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर वाओ असर इकट्ठी और मग़रिब वाओ इशा इकट्ठी पढ़ाएं। इन हालात में ना कोई ख़तर था और ना वो हालत सफ़र थी। तख़रीज मुस्लिम 1246। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 937। तर्जुमा 937। अब्दालरहमान बिन महदी ने क़रा बिन अबी अल-ज़बीर से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है, मैंने सवाल किया कि आपको इस बात पर किस चीज़ ने आमादा किया, तो फरमाया ताकि उम्मत तंगी में मुब्तला ना हो। तख़रीज अबू दाऊद 1171, मुस्लिम 1246, नसाई 199, तिर्मिज़ी 147। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 938। तर्जुमा 938। इब्न जरेज ने अबी अल-ज़बीर से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 2555। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 939। तर्जुमा 939। दाऊद बिन कैस अल-फ़रा ने सालेह मूली अल्तवामा से और इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत नक़ल की है, जो इसकी मिसल है मगर इसमें ये अल्फ़ाज़ ज़ायद हैं, फ़ी ग़ैर सफ़र वला मतर। तख़रीज इब्न अबी शैबा 210, अब्दुर्रज़ाक़ 2555। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 940। तर्जुमा 940। इमरान बिन हसीन ने अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से नक़ल किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नमाज मग़रिब को एक रात मुअख़्ख़र किया तो एक आदमी ज़ोर ज़ोर से अस्सलात पुकारने लगा। आपने फरमाया तेरी मुँह ना रहे किया तो हमें नमाज याद दिलाता है, यानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का एहसास है। बसा औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाज़ों को मदीना में जुमा किया। तख़रीज मुस्लिम 1246, इब्न अबी शैबा 220। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 941। तर्जुमा 941। नाफ़ा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत नक़ल की है कि एक रात इन्होंने चलने में जल्दी की, जबकि आपकी बीवी ने अपने किसी रिश्तेदार के सिलसिला में मुआवनत तलब की थी। आप चलते रहे यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब हुआ चाहता था और उनके साथी नमाज पुकार रहे थे और वो इनकार कर रहे थे। जब उनका इसरार बढ़ गया तो फरमाने लगे, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने उन दोनों नमाज़ों को जुमा करके अदा फरमाया, यानी मग़रिब वाओ इशा को, और मैं भी जुमा करूँगा। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-तक़सीर बाब 6, मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नंबर 24, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 5 नंबर 1207, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 45, मस्नद अहमद 251। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 942। तर्जुमा 942। नाफ़ा ने हज़रत इब्न उम्र से ने रिवायत की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र में जल्दी करना होता तो मग़रिब वाओ इशा को जुमा फरमाते। तख़रीज नसाई 199, मुस्लिम 1245। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 943। तर्जुमा 943। सालिम ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में जल्दी होती तो मग़रिब वाओ इशा को जुमा फरमाते। तख़रीज नसाई 199। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं, फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो।
حدیث نمبر 944 ترجمہ 944 اسماعیل بن ابی زبیب کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کی میت میں تھا جب سورج غروب ہو گیا، ہم نے خوف سے ان کو نماز کا نہیں کہا یہاں تک کہ عشاء کی سیاہی آ گئی اور ہم نے افق پر سپیدہ دیکھا تو آپ سواری سے اترے اور مغرب کی 3 رکعت پڑھائی اور 2 رکعت عشاء، پھر فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ تخریج نسائی 199 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریقال کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 945 ترجمہ 945 محمد بن المنقدر نے جابر بن عبداللہ سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو مدینہ میں رخصت کے لیے بغیر کسی خطرے اور مرض کے جمع فرمایا۔ تخریج مسلم فی سلوت المسافرین 54 ابو داؤد فی الصلاۃ باب 5 نمبر 1210 نسائی فی المواقیت باب 47 متغیر یسیر بین الالفظ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریقال کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 946 ترجمہ 946 عبدالعزیز بن محمد الادر اور دین حضرت مالک بن انس اور ربی الزبیر نے جابر بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سورج غروب ہو گیا، آپ نے مغرب و عشاء کو مقام صرف میں جمع فرمایا۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 5 نمبر 1215 تحاوی کتاب نماز کا بیان باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریقال کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 947 ترجمہ 947 حسن بن عبید اللہ نے انس بن مالک سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کو سفر میں جمع فرماتے تھے۔ امام تحاوی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ راستہ اپنایا کہ ظہر و عصر کا وقت ایک ہے۔ انہوں نے اپنی دلیل بتاتے ہوئے کہا کہ اسی وجہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا اور مغرب و عشاء کا بھی ان کے ہم یہی حکم ہے کہ ان کا وقت ایک ہی ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک فوت شدہ شمار نہ ہوگی جب تک دوسری کا وقت نہ گزر جائے۔ علماء کی دوسری جماعت نے ان کی ممانعت میں کہا ہے کہ ان تمام نمازوں کو اپنے اوقات میں دوسری نماز کا وقت اس میں شامل نہیں۔ رہی وہ روایت جن میں تمہیں 2 نمازوں کا جمع کرنا معلوم ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے ارشادات ہیں جو آپ سے مروی ہیں، مگر ان میں آپ کے جمع والے قول کی کوئی دلیل نہیں۔ اس میں کئی احتمال ہیں، ایک احتمال وہ بھی ہے جو تم نے ذکر کیا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے وقت میں ادا فرمایا جیسا کہ جابر بن زید کا خیال ہے اور اسی نے یہ ابن عباس سے اور عمرو بن دینار سے ان کے بعد نقل کیا ہے۔ پہلے مقالہ والوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں ایسی روایات ملی ہیں جو ہمارے قول کی تائید کرتی ہیں۔ مندرجہ روایات ملاحظہ ہوں۔ تخریج بخاری فی تقصیر الصلاۃ باب 16 مسلم فی سلوت المسافرین نمبر 46 ابو داؤد فی الصلاۃ باب 5 نمبر 1218 نسائی فی تخریج المواقیت باب 42 حاصل روایات ان 17 روایات سے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک وقت میں مدینہ منورہ اور سفر و حضر ہر دو میں ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کا وقت اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک دوسری کا وقت نہ نکل جائے۔ فریق دوم کا موقف اور مستدل روایات اور جوابات۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین حسن بصری جمعہ کو درست قرار نہیں دیتے، تمام نمازوں کے اپنے اوقات ہیں، انہی میں ان کو پڑھا جائے گا۔ روایات کا جواب۔ ان روایات میں تم نے جمعہ حقیقی مراد لیا، حالانکہ یہاں جمعہ سوری مراد ہے، پس مجموعہ روایات میں تطبیق ہو جائے گی اور جابر بن عبداللہ نے ابن عباس سے یہی نقل کیا ہے اور عمرو بن دینار نے بھی نقل کیا۔ ایک اشکال مندرجہ ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ حقیقی مراد ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریقال کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 948 ترجمہ 948 ایوب نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر کو صفی بنت ابی عبید کی بیماری کی اطلاع ملی جبکہ وہ مکہ میں تھے، وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، غروب آفتاب تک چلتے رہے یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہو گئے اور جو آدمی ان کے ساتھ تھا وہ الصلاۃ الصلاۃ پکار رہا تھا، اور راوی کہتے ہیں سالم نے ان کو کہا الصلاۃ تو کہنے لگے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب و عشاء ان 2 نمازوں کو جمع فرماتے اور میں بھی دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گیا، پھر اترے اور ان دونوں کو جمع کیا۔
तखरीज अबू दाऊद 170, तिरमिज़ी 124। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 949। तर्जुमा 949। यही बिन अब्दुल्लाह ने नाफ़ा और इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत नक़ल की है, जब उनको जल्दी मतलूब होती तो मग़रिब व इशा को जुमा फरमाते, इसके बाद कि शफ़क़ ग़ायब हो जाती, और फरमाते जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र में जल्दी होती तो इन दो नमाज़ों को जुमा करते। उनका कहना यह है कि ये रिवायत आपकी दो नमाज़ों के जुमा की कैफ़ियत बतला रही हैं। उनके मुखालिफिन के पास उनके खिलाफ दलील ये है कि रिवायत अय्यूब जिसमें ये कहा गया है कि वो चलते गए यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब हो गया, फिर नाफ़ा के तमाम अहबाब उतर गए। उबैदुल्लाह, मालिक, लीस और ना ही किसी और रावी जिन्होंने रिवायत इब्न उम्र से नक़ल की, किसी से ये बात बयान नहीं की ये सिर्फ़ फ़िल इब्न उम्र की इत्तिला दी है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो नमाज़ों को जुमा करना नक़ल किया, मगर ये बयान नहीं किया कि किस तरह जुमा किया। और रिवायत उबैदुल्लाह में इस तरह है कि जुमा बीनामा कि दोनों को जुमा किया, फिर इन्होंने इब्न उम्र के फ़िल जुमा को ज़िक्र कर दी कि इसकी कैफ़ियत किया थी और शफ़क़ के ग़ायब हो जाने पर थी, तो उसके मुताल्लिक़ यही कहा जा सकता है कि इशा की वो नमाज जिसको मग़रिब के साथ इन्होंने जुमा किया वो ग़ुरूब शफ़क़ के बाद थी, अगरचे वो मग़रिब की नमाज शफ़क़ के ग़ायब होने से पहले पढ़ चुके हों, क्योंकि वो दोनों को जुमा करने वाले उसी वक्त होंगे जब तक वो इशा को ना पढ़ लें। बस वो इस तरह मग़रिब व इशा के जामा बिन गए, और अय्यूब के अलावा रवात ने उसको वज़ाहत से बयान किया है। इन दोनों रिवायत से मालूम हो रहा है कि जुमा हक़ीक़ी मुराद है। अलजवाब नंबर 1। अय्यूब सख्तियानी की मौजूदा रिवायत में ये अल्फाज हैं, फ़सार हत्ता गाब अल्शफ़िक़सम नज़ल। नाफ़ा के किसी और शागिर्द ने ये अल्फाज नक़ल नहीं किए, यानी उबैदुल्लाह, लीस, मालिक, रा ने और ना ही इब्न उस्मान ने, जिनसे हमने रिवायत नक़ल की है, गोया ये रिवायत दूसरे रवात के ख़िलाफ़ है। नंबर 2। अय्यूब ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल में तो उसका ज़िक्र नहीं किया, अलबत्ता अब्दुल्लाह बिन उम्र की रिवायत में इसकी ख़बर दी गई है, और फिर जुमा की कैफ़ियत भी मज़कूर है कि शफ़क़ के ग़ायब होने के बाद दोनों को जुमा किया। और इसमें यह कहना बिल्कुल मुमकिन है कि इन्होंने मग़रिब की नमाज गैबूबत से पहले अदा की और इशा की नमाज को शफ़क़ के बाद पढ़ा हो, तो जुमा भी हो गई और सूरी हुई। और जवाब नंबर 2। इसके सबूत का लफ्ज़ अय्यूब, रा के अलावा दीगर रवात की रिवायत में साफ़ मौजूद है, चुनूंचे रिवायत उसामा बिन ज़ैदन नाफ़ा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 950। तर्जुमा 950। उसामा बिन ज़ैद ने नाफ़ा से और इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत की है, इब्न उम्र तेज़ी से रमन थे, ज़रा सा आराम किया, ज़हर या असर के लिए उतरे, मग़रिब को मुअख़्ख़र किया, यहाँ तक कि सालिम ने अलसलात की आवाज़ दी, इब्न उम्र खामोश रहे यहाँ तक कि शफ़क़ के ग़ायब होने का वक्त हुआ तो उतरे और मग़रिब व इशा को जुमा किया, और फरमाया मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा जबकि आपको जल्द जाना होता था। इस रिवायत में बतला दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मग़रिब के लिए उतरना शफ़क़ के ग़ायब होने से पहले था। बस इसमें इस बात का एहतिमाल है कि नाफ़ा का कौल बादमा गाब अल्शफ़िक़ जो कि अय्यूब की रिवायत में आया है, इससे मुराद शफ़क़ के ग़ायब होने का करीबी वक्त हो, ताकि उनकी दूसरी रिवायत से इस रिवायत का तज़ाद ना हो। इस रिवायत को उसामा बिन ज़ैद के अलावा हज़रात ने भी नाफ़ा से नक़ल किया है, जैसा कि उसामा बिन ज़ैद ने नक़ल की है। तख़रीज नसाई 199। अब इस रिवायत ने वज़ाहत कर दी कि आपका मग़रिब के लिए उतरना अनत गैबूबा अल्शफ़िक़ था। पस रिवायत अय्यूब में जो उसके ख़िलाफ़ मज़कूर है, इससे साफ़ मुराद गैबूबा शफ़क़ के करीब उतरना है, ताकि इससे दूसरी रिवायत मुतज़ाद ना हो। नंबर 3। नाफ़ा से उसामा बिन ज़ैद के अलावा दीगर रवात ने भी ये बात नक़ल फरमाई है, चुनचे मुलाहज़ा हो इब्न जाबिर से नाफ़ा की रिवायत। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 951। तर्जुमा 951। इब्न जाबिर ने नाफ़ा से रिवायत नक़ल की कि मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ निकला, वो अपनी ज़मीनों पर जा रहे थे, पस हमने एक मंजिल पर क़याम किया तो उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, सफ़ी बिन अबी उबैद सख्त तकलीफ़ में है और मेरे ख़याल में आपके पहुँचने तक वो चल बसेगी, पस आप तेज़ी से रवाना हुए। उस वक्त आपके साथ एक कुरैशी आदमी था। हम चलते रहे यहाँ तक कि जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो इन्होंने नमाज मग़रिब अदा न फरमाई, और मैंने मुलाकात से अब तक उनको नमाज़ों का मुहाफ़िज़ पाया था। जब ज़्यादा देर की तो मैंने कहा, अल्लाह ताला आप पर
रहम फरमाए नमाज का वक्त है, मेरी तरफ तवज्जो फरमाई मगर हसब साबिक चलते रहे यहाँ तक कि जब शफ़क़ का आखिरी वक्त होने लगा तो उतरे और मग़रिब की नमाज अदा की। फिर कुछ देर के बाद इशा की नमाज अदा की और उस वक्त शफ़क़ बिल्कुल गायब हो चुका था। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफ़र में जल्दी होती तो आप उसी तरह करते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 5 नंबर 1212, नसाई फ़ी अलमवाक़ियत बाब 48। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 952। तर्जुमा 952 अताफ़ बिन खालिद अल-मख़ज़ूमी ने नाफ़ा से नक़ल किया था कि हम इब्न उम्र के साथ लौट रहे थे कि अभी कुछ रास्ता तय किया था कि आपको अपनी बीवी बिन्त अबी उबैद के मुताल्लिक़ इत्तिला मिली तो आप जल्दी से लौटे यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और नमाज के लिए उनको आवाज़ दी गई मगर वो ना उतरे। हत्ता कि जब गहरी शाम हो गई तो हमने गुमान किया कि शायद भूल गए तो मैंने कहा अलसलात, इस पर खामोश रहे यहाँ तक कि शफ़क़ करीब अलग़रूब हो गया तो उतरे और मग़रिब की नमाज अदा की और शफ़क़ गायब हो चुका तो इशा की नमाज पढ़ाई और फरमाया, हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह करते थे जबकि आपको जल्दी सफ़र करना होता था। ये तमाम रिवायत नाफ़ा से ये बतला रही हैं कि इब्न उम्र का उतरना शफ़क़ के गायब होने से पहले था और हमने अय्यूब की नाफ़ा से मनक़ूल रिवायत के लफ्ज़ हत्ता अज़ा गाब अल-शफ़क़ से मुताल्लिक़ शफ़क़ के करीब होने का एहतिमाल लिखा है। बस इन रिवायत के मुताल्लिक़ सबसे बेहतर बात यह है कि तज़ाद की बजाय इत्तिफ़ाक़ पर महमूल किया जाए। बस इब्न उम्र की रिवायत का मुहम्मल शफ़क़ गायब होने के करीब हवा करार दी गई क्योंकि उनसे दूसरी रिवायत में गैबूबत शफ़क़ से पहले उतरना मनक़ूल है। अगर इन रिवायत में तज़ाद हो तो इब्न जाबिर की रिवायत उनमें ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अय्यूब की रिवायत में भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो नमाज़ों को जुमा करना वारिद है। फिर इन्होंने इब्न उम्र का अमल भी यही नक़ल किया और हज़रत जाबिर की रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो नमाज़ें जुमा करने का तरीक़ा भी मज़कूर है। बस ये ज़्यादा बेहतर होगी बिलफ़र्ज़ अगर वो कहीं कि हज़रत अनस ने भी तो जुमा की कैफ़ियत तफ़सील से ज़िक्र की है जैसा कि रिवायत आती है। अल-लग़ात जदबन अल-सीर इह्तिमाम करना, जल्दी करना, तेज़ चलना। तख़रीज दारिक़तनी 1379। हासिल रिवायात ये तमाम रिवायत जो नाफ़ा से मनक़ूल हैं इनमें इब्न उम्र का शफ़क़ के गायब होने से पहले उतरना मज़कूर है। रही वो रिवायत जो अय्यूब ने नाफ़ा से नक़ल की है और इसमें हत्ता अज़ा गाब अल-शफ़क़ के लफ्ज़ पाए जाते हैं, इसके मुताल्लिक़ हम अर्ज़ कर आए कि इसमें दो एहतिमाल हैं। नंबर 1 बसूरत ततबीक़ तो इसका मतलब दूसरी रिवायत के मुताबिक अरब ग़ुरूब शफ़क़ मुराद है, इससे तमाम रिवायत में मुवाफ़क़त पैदा हो जाती है। नंबर 2 दूसरा एहतिमाल तज़ाद का है तो फिर हदीस इब्न जाबिर रा इससे औली है क्योंकि हदीस अय्यूब में इब्न उम्र के जुमा बैन अलसलातीन की कैफ़ियत मज़कूर है जबकि हदीस इब्न जाबिर और इब्न खालिद रा की रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमा बैन अलसलातीन की कैफ़ियत मज़कूर है और वह जुमा से मुराद सूरी ही है ना कि हक़ीक़ी। इश्काल नंबर 2 हज़रत अनस की रिवायत में जुमा बैन अलसलातीन की कैफ़ियत मज़कूर है जो जुमा का हक़ीक़ी होना ज़ाहिर करती है। रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 953। तर्जुमा 953 इब्न शहाब ने अनस बिन मालिक से इस तरह नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन सफ़र करना होता तो ज़हर व असर को जुमा फरमाते कि ज़हर को अव्वल वक्त असर तक मुअख़्ख़र करते, फिर दोनों को जुमा करके पढ़ते और मग़रिब को मुअख़्ख़र करते यहाँ तक कि मग़रिब व इशा को जुमा फरमाते यहाँ तक कि शफ़क़ गायब हो जाता। इन्होंने इस्तिदलाल करते हुए कहा कि हज़रत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर व असर को असर के वक्त में अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमा की यही सूरत थी। पहले कौल वालों के पास उनके ख़िलाफ़ ये दलील है कि इस रिवायत में ये एहतिमाल है कि जुमा की सूरत में ये ज़हरी का मदरिज कलाम हो, इरशाद नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, क्योंकि वो अक्सर अपने कलाम को हदीस से मिलाता रहता है यहाँ तक कि नाज़िर को उसके हदीस होने का वहम हो जाता है। और दूसरा एहतिमाल ये है कि इला अव्वल वक्त अल-असर से वक्त असर का क़रब मुराद हो। अगर इस रिवायत का मानी दोनों में से कोई एक किया जाए जिससे वक्त असर में ज़हर की अदायगी लाजिम नहीं होती तो फिर इस रिवायत से उनकी कोई दलील बाकी नहीं रहती जो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वक्त असर में अदा किया। और अगर असल रिवायत इस तरह हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वक्त असर में अदा किया है तो फिर इससे दोनों का जुमा करना लाजिम आता है, तो इससे ये इब्न उम्र की इस रिवायत के मुखालिफ हो जाएगी जो हमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की और उस सिलसिला में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी उनकी मुखालफत की। उनकी रिवायत ये है।
حاصل روایات، فریق اول کہتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کو وقت عصر میں ادا فرمایا اور ان کو اسی طرح جمع فرمایا۔ الجواب ما الصواب، فقان من الحج سے دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جمعہ حقیقی کی صورت میں نسختی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابہ موقوتہ کے خلاف ہے۔ نیز اس روایت سے تو اولی ابن جابر اور ابن خالد کی روایت ہے جو نصوص کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کی کیفیت خود ظہری کا کلام ہو، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہو، کیونکہ ظہری اکثر اپنی وضاحت کو کلام رسول سے خلط کر دیتا ہے جس سے اس کا حدیث ہونا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ تفسیر حدیث ہوتی ہے۔ نمبر 3، آخری بات یہ ہے کہ الا اول وقت العصر کے الفاظ سے الا اقرب اول وقت العصر مراد ہو۔ اگر ان معانی میں سے کسی کو اختیار کر لیں تو وقت عصر میں ظہر کا پڑھنا لازم نہیں آتا، اور اگر بالفرض وقت عصر میں پڑھنا مراد ہو تو پھر یہ روایت ابن عمر اور عائشہ کی روایت کے خلاف ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں۔ فریق اول کا موقف اور مستدل روایات، جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 954، ترجمہ 954، عطا بن ابی رباح نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم فرماتے اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو مقدم فرماتے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 210، مسند اسحاق بن راہویہ۔ پھر یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 نمازوں کو جمع فرماتے، یہ روایت گزری ہے۔ فریق ثانی کا موقف، جمعہ سے جمعہ سوری مراد ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں۔ فریق اول کا موقف اور مستدل روایات، جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 955، ترجمہ 955، عبداللہ الرحمن بن یزید نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے غیر وقت میں کوئی نماز پڑھی ہو، البتہ آپ نے عرفات میں مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کی صبح کو فجر کی نماز عام وقت سے مختلف پڑھی۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا جو مشاہدہ کیا گیا ہے وہ ہمارے مخالفین کی تعویل کے خلاف ہے۔ اس باب کا یہ حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نمازیں جمع کرنے کی روایت کے معانی کو درست رکھنے کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اقامت اور بغیر خوف کی حالت کے جمع کیا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں جمع کیا۔ پس اقامت کی حالت میں بغیر خوف اور بغیر بیماری کے یہ جائز ہے کہ ظہر کو سورج کے پیلا پڑنے کے قریب تک مؤخر کرے پھر نماز ادا کرے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں تفریق قرار دیا۔ تخریج بخاری فی الحج باب 99، مسلم فی الحج روایت نمبر 292۔ اب یہ روایت ابن مسعود ماقبل مذکور روایت کے خلاف جمعہ سوری کی موید ہے، پس ماننا پڑے گا کہ اس روایت میں بھی جمعہ سوری مراد ہے۔ پس آثار مرویہ کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ بین الصلاتین کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ جمعہ بین الصلاتین کی روایت تو سفر واؤ حضر دونوں کے متعلق ثابت ہیں، اگر جمعہ حقیقی مانی تو پھر حضر میں خوف واؤ مرض کے بغیر کیا آپ ظہر کو اس قدر مؤخر کرنے کی اجازت دیں گے کہ آفتاب تغیر کے قریب تر ہو جائے، حالانکہ اس کے متعلق توبیخ کی روایت وارد ہیں جن میں یہ ابو قتادہ کی روایت ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب 2 نمازیں کیسے جمع کی جائیں۔ فریق اول کا موقف اور مستدل روایات، جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض و سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 956، ترجمہ 956، عبداللہ بن رباح نے ابو قتادہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں تفریط نہیں، تفریط بیداری میں ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت تک لے جایا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اس روایت میں خبر دی کہ نماز کو دوسرے وقت کی نماز تک مؤخر کرنا یہ تفریط ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں فرمائی۔ اس سے یہ دلالت مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود مسافر اور مقیم دونوں ہیں۔ جب نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کرنے والا آدمی مفرط ہے تو یہ ناممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو اس طرح جمع کریں جس سے مفرط بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع تو اس کے خلاف ہوگی، اور وہ اس طرح ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا فرمایا ہے۔ یہ ابن عباس کی روایت جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 نمازوں کو جمع کرنا آیا ہے اس کی موید ہے۔ تخریج مسلم فی المساجد نمبر 311، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 11 نمبر 437، ترمذی فی المواقیت باب 16
नंबर 177, नसाई फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 53, इब्न माजा फ़ी अल-सलात बाब 10, अहमद फ़ी अल-मसनद 5305, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ नंबर 2240, बहीक़ी फ़ी सनन कबरी 1404, दारिक़्तनी 1386। हासिल रिवायत, इस रिवायत में बतलाया गया है कि नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करना तफरीत है जब सफ़र की हालत में आपका इरशाद ये है तो इससे ये बात साबित हुई कि सफ़र वाउ हज़र में जो आदमी नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करे वो मफ़रत है। पस ये नामुमकिन बात है कि आप ऐसी जुमा बैन अलसलातीन करने वाले हों जिससे मफ़रत बने, लेकिन आपने उन दोनों को जुमा किया तो अब हर नमाज को अपने वक्त में पढ़ा मगर एक को आखिरी और दूसरी को अव्वल वक्त में अदा फरमाया। पस जुमा सफ़र वाउ हज़र में साबित है, वहीं जुमा सूरी ही मुराद है। एक और दलील, इब्न अब्बास जिनसे जुमा बैन अलसलातीन की रिवायत गुजरी उनका फतवी मुलाहजा फरमा लें ताकि इस रिवायत की हकीकत भी मालूम हो जाए। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हकीकी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 957, तर्जुमा 957, ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया है किसी नमाज को फ़ौत ना होने दो, मुअख्खर ना करो कि दूसरी का वक्त आ जाए। इब्न अब्बास ने ये बतलाया कि दूसरी नमाज का वक्त आ जाने से पहली नमाज फ़ौत हो जाती है। इससे ये बात साबित हो गई कि दो नमाज़ों का जुमा करना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ उनके इल्म में था वो इस सूरत से मुख्तलिफ था कि एक को दूसरी के वक्त में पढ़ा जाए। हज़रत अबू हुरैरा का कौल भी उसी तरह के, इसको मुलाहज़ा करें। हासिल रिवायत, इस रिवायत में इब्न अब्बास ने एक को इस कद्र मुअख्खर करना कि दूसरी का वक्त आ जाए इसको फ़ौत सलूत से तबीर फरमाया। पस इससे साबित होता है कि इन्होंने जुमा बैन अलसलातीन की जो रिवायत नकल की ही वो एक दूसरी के वक्त में ना थी बल्कि अपने अपने वक्त में जुमा सूरी थी। एक नई दलील मुलाहज़ा हो, ये हज़रत अबू हुरैरा जिनकी रिवायत जुमा बैन अलसलातीन के सिलसिले में गुजरी उनका फतवी भी इब्न अब्बास की तरह है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हकीकी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 958, तर्जुमा 958, उस्मान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से पूछा गया कि नमाज में तफरीत किया है तो इन्होंने फरमाया तुम इसको मुअख्खर कर दो यहाँ तक कि दूसरी का वक्त आ जाए। इन मुखालिफ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इस बात पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद दिलालत करता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ों के औक़ात के बारे में पूछा गया तो आपने पहले दिन असर की नमाज उस वक्त अदा फरमाई जब हर चीज़ का साया इसकी मसल हो गया, फिर दूसरे दिन ज़हर की नमाज बेअइन ये उन्हें उसी वक्त में पढ़ी तो इससे ये दिलालत मिल गई कि ये दोनों ही का वक्त है। इन हज़रात को ये जवाब दिया जाएगा कि इस रिवायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी बात को लाजिम करे, क्योंकि इसमें यह इहतिमाल भी मुराद लिया जा सकता है कि दूसरे रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़हर ऐसे करीबी वक्त में अदा की जो पहले दिन की नमाज असर वाले वक्त से करीब तर था, और हम इसको पहले बयान कर आए कि इसकी दलील पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि नमाज का वक्त उन दोनों वक्तों के माबैन है। अगर मुखालिफ की बात मान ली जाए तो माक़बल और माबाद सारे का सारा वक्त हो तो उनके माबैन वक्त ना रहा, फिर ये इस बात की दलील नहीं कि उन नमाज़ों में से हर एक नमाज अपना एक मुनफरिद वक्त रखती है जो तमाम नमाज़ों से अलग है। मज़ीद दलील ये है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अबू हुरैरा ने नमाज़ों के औक़ात के सिलसिले में इस रिवायत को बयान किया है, फिर दोनों ने उसको नमाज में कोताही करार दिया, यानी वो नमाज को उस वक्त तक छोड़े रखे यहाँ तक कि बाद वाला वक्त दाखिल हो जाए। फिर दोनों ने ये कहा कि ये नमाज में तफरीत है और इसने उसको बाद वाली नमाज के वक्त दाखिल होने तक मुअख्खर किया है। इससे ये बात साबित हो गई कि नमाज़ों के औक़ात में से हर एक नमाज के उस वक्त के ख़िलाफ़ है जो उसके बाद है। इस बाब का ये हुक्म रिवायत के मानी को दुरुस्त रखने के लिए है। अलबत्ता गौर व फ़िक्र के तरीक़े से यह है कि हमने गौर किया कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि सुबह की नमाज अपने वक्त से मुक़द्दम और मुअख्खर नहीं की जा सकती, इसका एक ख़ास वक्त है जो दूसरी नमाज़ों के अलावा है। पस गौर व फ़िक्र का तकाज़ा यह है कि तमाम नमाज़ों के औक़ात उसी तरह हों और हर एक इनमें से अपने वक्त में दूसरों की बजाय मुनफरिद हो और न ही इस वक्त से मुअख्खर हो न मुक़द्दम। अगर कोई शख्स अरफ़ात व मुज़दलिफ़ा की वजह से एतराज़ करे, इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि हम देखते हैं कि इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इमाम ने ज़हर की नमाज आम दिनों की तरह अपने वक्त में पढ़ा दी और नमाज असर आम दिनों की तरह पढ़ ली और मुज़दलिफ़ा में मग़रिब व इशा के साथ यही सलूक किया कि हर एक को उसके वक्त में पढ़ लिया जैसा कि आम में करता है, तो ये आदमी गुनाहगार होगा, ख्वाह उसने इक़ामत की हालत में ऐसा किया या मुसाफिर की हालत में, और अरफ़ा और मुज़दलिफ़ा के अलावा किया तो ये गुनाहगार नहीं होगा। तो इससे ये साबित हो गया कि अरफ़ा और मुज़दलिफ़ा की जुमा मख़सूस जुमा है और इनके अलावा वो हुक्म उन दोनों के हुक्मों से अलग है।
हमारी इस बात से साबित हो गया कि जो कुछ हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 नमाज़ों के जुमा के मुताल्लिक़ लिखा है उसकी सूरत यही है कि पहली नमाज को मुअख्खर किया जाए और दूसरी नमाज को जल्दी किया जाए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसी तरह ही जुमा करते थे। एक शुबह और इसका इज़ाला। हदीस जबराइल अलैहिस्सलाम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन असर की नमाज उस वक्त अदा फरमाई जब हर चीज़ का साया एक मसल हो गया, फिर दूसरे दिन ज़हर की नमाज बेअईन उन्हें उसी वक्त में पढ़ाई, पस जुमा बैन अलसलातीन साबित हो गई। इज़ाला इश्तिबा। ये जुमा हकीकी की दलील नहीं बन सकती क्योंकि इसमें वाज़ेह इहतिमाल है कि दूसरे दिन ज़हर को उस वक्त के करीब ले जाकर पढ़ा जिसमें पहले दिन असर पढ़ी थी, और क़रब से मुताल्लिक़ ऐसी तबीर कलाम अरब में बहुत पाई जाती हैं। और इसकी दलील खुद रिवायत के ये अल्फाज हैं, अलुक़त फ़ीमा बैन हज़ीन अलुक़तीन। अगर वो वक्त अलग ना थे तो इन दो औक़ात के दरमियान को नमाज के वक्त करार देने का कोई मानी नहीं। इनके दरमियान फासिला ना था तो क़ब्ल और माबाद दोनों को वक्त करार दिया जाता, माबैन ना कहा जाता। पस ये दलील ना बन सकी कि एक नमाज दूसरी के वक्त में पढ़ी गई। दलील का एक और रुख। हज़रत अबू हरीरा और इब्न अब्बास ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मवाक़ियत सलूत में वो रिवायत नक़ल की, फिर जब उनसे इस्तिफ़सार किया गया तो इन्होंने नमाज को अपने वक्त से हटाकर पढ़ने को तफ़रीक़ करार दिया। पस साबित हो गया कि उनके फ़तवी और रिवायत में ततबीक़ है और वो जुमा सूरी से ही हो सकती है ना कि और से। पस हर नमाज अपने अपने वक्त में थी। ये जुमा रिवायत की सूरत है। नज़र व फ़िक्र तहावी रा वामा वजह ज़लक। इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि इसको वक्त से मुक़द्दम या मुअख्खर करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि उसका वक्त ख़ास है और उसी में अदायगी ज़रूरी है और किसी नमाज का वक्त इसमें शामिल नहीं। तो फ़िक्र का तकाज़ा यह है कि तमाम नमाज़ें ऐसी ही हुईं क्योंकि हर एक मुनफ़रिद वक्त तो रखती है, पस इसके वक्त से उसे मुक़द्दम व मुअख्खर करना जायज़ नहीं। बीमार इस्तिदलाल। मैदान अरफ़ात व मुज़दलिफ़ा में जुमा हक़ीक़ी के तो जनाब भी कायल हैं। अलजवाब, अगर इमाम अरफ़ात व मुज़दलिफ़ा में जुमा ना करे बल्कि अलग अलग अपने वक्त में अदा करते तो सब कहेंगे कि उसने बुरा किया, और अगर आम दिनों में कोई आदमी अरफ़ात व मुज़दलिफ़ा में जाकर इन नमाज़ों को जुमा करे तो सब इसको गुनाहगार कहेंगे। मालूम हुआ कि इन मकामात का जुमा सलूत के मुताल्लिक़ ख़ुसूसी हुक्म है और इस पर किसी दूसरे को क़ियास करना गलत है। जुमा सूरी सहाबा किराम का तर्ज़ अमल था। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाज़ें कैसे जुमा की जाएँ। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ व सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 959। तर्जुमा 959। आसिम हॉल ने अब्बू उस्मान से नक़ल किया कि मैं और साद बिन मालिक ने इकट्ठा सफ़र किया। हम हज के लिए जल्दी जा रहे थे। हम ज़हर व असर को जुमा करते, ज़हर को मुअख्खर और असर को मुक़द्दम करते थे। उसी तरह मग़रिब व इशा को जुमा करते, मग़रिब को मुअख्खर और इशा को मुक़द्दम करते थे, यहाँ तक कि हम मक्का पहुँच गए। इस बाब में जो कुछ भी 2 नमाज़ों को जुमा करने की कैफ़ियत मज़कूर है, यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रा का कौल है। तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाज़ें कैसे जुमा की जाएँ। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ व सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 960। तर्जुमा 960। अब्दाल रहमान बिन यज़ीद कहते हैं कि मैंने इब्न मसूद के साथ हज किया। वो ज़हर को मुअख्खर करते और असर को जल्दी पढ़ते, उसी तरह मग़रिब को मुअख्खर और इशा को जल्दी अदा करते और फ़जर की नमाज असफ़ार में अदा फरमाते थे। जुमा बैन अलसलातीन में जुमा सूरी का जो कौल दलाइल से साबित किया है, यही इमाम अबू हनीफ़ा रा, अबू यूसुफ़ रा व मुहम्मद रा का मसलक है। बैककोट बयाबु अलसलाते अलुस्ती आयु अलसलोअत। बैककोट दरमियानी नमाज कौन सी है, उसके मुताल्लिक़ कई अक़वाल हैं। ज़हर, जुमा, नमाज मग़रिब, डॉलर इशा, फ़ीसद फ़जर और नमाज असर। ये आखिरी कौल इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफ़ा रा और जमहूर फ़क़हा रा का है। और सबसे पहला कौल हज़रत ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद, अब्दुल्लाह बिन उम्र और दीगर सहाबा व ताबईन का है। दूसरा कौल हुस्न बसरी रा और तीसरा इब्न अब्बास की तरफ मंसूब है। इमाम शाफ़ई व मालिक नमाज फ़जर को वुस्ता कहते हैं। मनशा अल तफ़सील फ़ली राजा अलशरू अलमतुला तहावी। किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाज़ें कैसे जुमा की जाएँ। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ व सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 961। तर्जुमा
961 इब्न अबी ज़िब्न ज़बरक़ान से नकल किया है कि कुरैश का एक गिरोह जुमा हवा और सलूत वस्ता के मुताल्लिक़ बातचीत करने लगा। अचानक उनके पास से ज़ैद बिन साबित का गुज़र हुआ तो कुरैश के लोगों ने 2 लड़के भेजे ताकि वो सलूत वस्ता के मुताल्लिक़ आपसे दरियाफ़्त करें। इन्होंने जवाब दिया कि वो ज़हर है। फिर 2 आदमी उनके सामने इन्हीं लोगों में से खड़े हुए और कहने लगे वो ज़हर ही है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी में ज़हर की नमाज़ अदा फरमाते तो आपके पीछे एक सफ़ या 2 सफ़ें होती, लोग या कैलूला कर रहे थे या अपनी तिजारतों में मसरूफ़ होते। पस अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, हाफ़िज़ू अला अस्ज़लात वस्ज़लाते अलुस्ती अल-बक़रा 238। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग इस हरकत से बाज आ जाएं वरना मैं उनके घरों को आग से जला डालूंगा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 962। तर्जुमा 962 रूनी ज़ैद बिन साबित से नकल किया है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ गर्मी में ज़हर की नमाज अदा फरमाते। हजीरा या हाजरा का लफ्ज़ फरमाया, ये आपके सहाबा किराम पर सबसे गिरन नमाज थी तो ये आयत नाज़ल हुई, हाफ़िज़ अली अलसलूत वालसात अलुस्ती अल-बक़रा 238। क्योंकि इस नमाज से पहले 2 नमाजें हैं और इसके बाद भी 2 नमाजें हैं। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 5 नंबर 411। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 963। तर्जुमा 963 अबान बिन उस्मान ने हज़रत ज़ैद बिन साबित से नकल किया कि वस्ता से ज़हर मुराद है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 964। तर्जुमा 964 सईद बिन अनसीब ने हज़रत इब्न उमर और ज़ैद बिन साबित से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 965। तर्जुमा 965 अलबरबू अल-मख़ज़ूमी कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित को उसी तरह फरमाते सुना। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 966। तर्जुमा 966 यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन क़सीद कहते हैं कि मैंने ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित को कहते सुना कि वो कहते थे कि मैंने अपने वालिद को उसी तरह फरमाते सुना। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 967। तर्जुमा 967 अब्दाल रहमान बिन अफ़ल से रिवायत है कि मेरे साथियों की एक जमात ने मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ सलूत वस्ता के मुताल्लिक़ सवाल करने भेजा तो इन्होंने फरमाया उन सब को सलाम कह दो और बतलाओ कि हम यही बात किया करते थे कि ये वही नमाज है जो चाशत के बाद है यानी ज़हर। अब्दाल रहमान कहते हैं इन्होंने मुझे दोबारा भेजा तो मैंने कहा वो आपको सलाम कहते हैं और अर्ज़ करते हैं हमें वाज़ेह अल्फाज में बतलाएं कि वो कौन सी नमाज है। तो अब्दुल्ला फरमाने लगे तुम उनको सलाम कहना कि हम बातें किया करते थे कि ये वही नमाज है जिसमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ रुख फरमाया, हमने पहचान लिया कि वो ज़हर है। इमाम तहावी फरमाते हैं बाज़ उलमा उन आसार की तरफ गए और इन्होंने ज़हर को दरमियानी नमाज करार दिया और इन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित की मज़कूरा रिवायत से उसी तरह इस्तिदलाल किया जैसा कि ज़ैद बिन साबित ने किया और इब्न उमर की मज़कूरा बाला रिवायत को मुस्तदल बनाया। दीगर उलमा ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा कि ज़ैद बिन साबित की रिवायत में तो सिर्फ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल है कि कुछ लोग नमाज में सुस्ती से बाज आ जाएं वरना मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज सख्त गर्मी के वक्त में पढ़ते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात में 1 या 2 सफ़ें जुमा होती तो अल्लाह ताला ने ये आयत सलातुल वस्ता वाली उतारी। चुनंचे ज़ैद बिन साबित ने इससे इस्तिदलाल किया कि इस वस्ता से ज़हर मुराद है और ये हज़रत ज़ैद की राय है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई नहीं है और इस आयत में हमारे यहाँ कोई दलील नहीं जो साबित करती हो क्योंकि ये जायज़ है कि आयत में तमाम नमाज़ों की वस्ता समेत हिफाजत का हुक्म दिया गया है और मुहाफ़ज़त में से ये भी है कि इसकी अदायगी के वक्त में हाजिर हो।
जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के सिलसिला में कि जिसकी हाजिरी में वो कोताही करते थे इरशाद फरमाया, लैनतीन अक़वामुल आहरकन अलैहिम बैवतहम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोग इसकी नमाज की मुहाफ़ज़त में कोताही से बाज आ जाएं, वरना मैं इनको इस कोताही की वजह से घरों समेत जला डालूंगा। अब इस इरशाद में तो इस बात की कोई दलील नहीं कि दरमियानी कौन सी नमाज है। एक जमात का कहना यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नमाज ज़हर के लिए नहीं है बल्कि ये नमाज जुमा के लिए है। तखरीज तफसीर अल तबरी 2562 अलमुजुम अलावसित 183। हासिल रिवायात उन रिवायात सबा से मालूम हुआ कि सलूत वस्ता से मुराद नमाज ज़हर है, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित और अब्दुल्ला उम्र के अक़वाल से साबित हो रहा है। एक वजाहत नफ़र मन सहाबा हे ज़मीर का मर्जा अब्दाल रहमान बन अफ़ल है या जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौक़िफ़ सानी और साबित रिवायत का जवाब कि ज़हर मुराद नहीं। जवाब नंबर 1, ज़ैद बिन साबित की रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से कोई इशारा भी ज़हर के सलूत वस्ता होने से मुताल्लिक़ नहीं मिलता। लोगों के ज़हर में गफलत बरतने पर आयत उतरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकानात जलाने की धमकी दी तो हज़रत ज़ैद ने इससे नमाज ज़हर समझा, ये उनकी राय है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। जवाब नंबर 2, आयत में नमाज में तमाम नमाज़ों और सलूत वस्ता की हिफाजत का हुक्म फरमाया गया है। आयत में तो ज़हर के सलूत वस्ता होने की कोई दलील नहीं, सुस्ती ज़हर में थी और मुहाफ़ज़त इसकी वक्त पर अदायगी का नाम है, ख़ुसूस का लिहाज नहीं, उमूम लफ्ज़ का एतबार है। आयत में तो नमाज़ों की हिफाजत का हुक्म दिया है जिनमें सलूत वस्ता भी शामिल है। जवाब नंबर 3, बाज़ लोगों ने वईदी कलमात को जुमा से मुताल्लिक़ फरमाया है, जैसा कि मुंदरजा ज़ैल रिवायत से ज़ाहिर होता है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 968। तर्जुमा 968 अबुलहूस ने अब्दुल्लाह से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया जो जुमा से गफलत करते थे, मैंने फ़ैसला कर ली था कि मैं किसी आदमी को कहूँ कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए, फिर जुमा से पीछे रहने वाले लोगों के घरों को जला डालूँ। ये हज़रत इब्न मसूद हैं जो ये बतला रहे हैं कि आपका ये इरशाद गरामी जुमा में ताख़ीर करने वालों से मुताल्लिक़ है और इन्होंने जुमा के नमाज वस्ता होने पर इससे इस्तिदलाल नहीं किया, बल्कि इसके बिलमुक़ाबिल इन्होंने असर को सलात वस्ता करार दिया। अनक़रीब ये अपने मकाम पर इसको ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और ताबईन की एक बड़ी जमात ने हज़रत इब्न मसूद की मुवाफ़क़त में ये बात कही है। अक़वाल मुलाहज़ा हूँ। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद मवाज़ू अलसलात 254। इस रिवायत में इब्न मसूद ने इस वईद को जुमा से मुताल्लिक़ करार दिया। जब वईदी कलमात ज़हर के अलावा से मुताल्लिक़ हो गए तो वईद की वजह से ज़हर को सलूत वस्ता साबित करने वाला इस्तिदलाल दुरुस्त न रहा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 969। तर्जुमा 969 ताबईन के अक़वाल में भी इसकी तायीद मौजूद है। हमाद बिन सलमा कहते हैं हमीद वग़ैरह का ख़याल है कि हुस्न बसरी रा ने फरमाया कि जिस नमाज के मुताल्लिक़ घरों को जलाने की बात फरमाई वो नमाज जुमा है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि इस धमकी का ताल्लुक़ नमाज फ़जर व इशा से है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलसलात 2-191। पस ज़हर के मुताल्लिक़ धमकी को सामने रखकर सलूत वस्ता करार देना दुरुस्त न रहा, क्योंकि धमकी का ताल्लुक़ जुमा से साबित हो गया। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि इस धमकी का ताल्लुक़ नमाज फ़जर व इशा से है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 970। तर्जुमा 970 अरज ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैंने पक्का इरादा कर ली कि मैं एक आदमी को लकड़ियाँ लाने का हुक्म दूँ, वो लकड़ियाँ लाए, फिर मैं नमाज का हुक्म दूँ, पस अज़ान कही जाए, फिर मैं अपनी जगह एक शख्स को अमामत के लिए कहूँ, फिर उन लोगों के पास जाऊँ और उनको घरों समेत जला दूँ। इस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर किसी को मालूम हो कि इसको मोटी हड्डी पर गोश्त मिल जाएगी या बकरे के 2 अच्छे पाए मिल जाएंगे तो वो ज़रूर इशा में हाजिर होता। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अहकाम बाब 52, अल-अज़ान बाब 29, तिर्मिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 48 नंबर 217, नसाई फ़ी अल-अमामा बाब 49, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 54, मालिक फ़ी अल-जमाआ नंबर 3, मसनद अहमद 2472। तहावी किताब नमाज का बयान
बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 971। तर्जुमा 971। इब्न अबी अल-ज़नाद और मालिक ने अबुल ज़नाद से रिवायत की है और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 972। तर्जुमा 972। अब्बू सालेह ने अबू हरीरा से बयान किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िकीन पर सबसे भारी फ़जर और इशा की नमाज है। अगर लोग उनका सवाब जान लेते तो उनके लिए घुटनों के बल आना पड़ता। वाओ वो आते। मैंने फ़ैसला कर ली कि मैं मौज़न को अज़ान के लिए कहूँ, वो अज़ान दे। फिर मैं एक आदमी को लोगों की इमामत के लिए कहूँ। फिर मैं आग का शुला लेकर उन लोगों के घर जला देता जो नमाज के लिए घर से नहीं निकलते। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 34, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 252, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 47, नंबर 548, नसाई फ़ी अल-अमामा बाब 45, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 53, मसनद अहमद 140, 141। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 973। तर्जुमा 973। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा को मुअख्खर फरमाया यहाँ तक कि रात का सुलुस हिस्सा गुजर गया या गुजरने के करीब हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और बाज़ लोग सो रहे थे और वो कपड़ों से नंगे थे। आप सख्त नाराज़ हुए। फिर फरमाया, अगर लोगों को गोश्त वाली एक हड्डी या 2 पाए की तरफ बुलाया जाता तो वो ज़रूर जाते, मगर इस नमाज से वो पीछे रहने वाले हैं। मैंने फ़ैसला कर ली है कि मैं किसी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। फिर मैं उन लोगों के घरों की तरफ जाऊं जो नमाज से पीछे रहते हैं और उनको आग से जला दूं। अल-लग़ात अरून आरून मन अलसियाब या बक़ौलैनी ये अज़ून जुमा अस्त हल्का बनाकर बैठना। तखरीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अल-सलात 2 190 191। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 974। तर्जुमा 974। अबू बकर ने आसिम से और उसने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है और सईद बिन अल-मुसीब ने हज़रत अबू हरीरा की इस बात में मुवाफ़क़त की है। ये अबू हरीरा हैं जो ये इत्तिला दे रहे हैं कि वो नमाज जिसके मुताल्लिक़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है वो नमाज इशा है, और इन्होंने इस तरह क़ता रहनुमाई नहीं फरमाई कि वो दरमियानी नमाज का मिस्दाक़ है, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ख़िलाफ़ रिवायत वारिद है जिसको हम अपने मकाम पर इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। और हज़रत अबू हरीरा की इस सिलसिला में ताबईन ने मुवाफ़क़त की है जैसा कि इब्न मुसय्यब ने फरमाया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 975। तर्जुमा 975। अता ख़रासानी से सईद बिन अल-मुसीब से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जलाने की धमकी जिस नमाज के मुताल्लिक़ दी वो नमाज इशा है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इस सब के ख़िलाफ़ रिवायत आई है कि आपका यह कौल नमाज के लिए ना था बल्कि और हाजत के लिए था। हासिल रिवायात हज़रत अबू हरीरा के बयान और सईद बिन अल-मुसीब के कौल से ये बात वाज़ेह हो रही है कि जिस नमाज के लिए घर जलाने की धमकी दी गई वो नमाज इशा है। बस ये धमकी इस बात पर दिलालत नहीं करती है कि ये सलूत वस्ता है जैसा ज़ैद बिन साबित की रिवायत से समझा गया, और रिवायत जाबिर से तो उसके भी ख़िलाफ़ बात साबित होती है। वो मुलाहज़ा फरमाएं। अल-जवाब इशा को वस्ता कहने वालों से अर्ज़ ये है कि ख़ुद हज़रत अबू हरीरा का फ़तवी इन रिवायत के ख़िलाफ़ है। पस इन रिवायत से इशा के सलूत वस्ता पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। रिवायत जाबिर में है कि ये धमकी और हालत के लिए थी, नमाज के लिए ना थी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 976। तर्जुमा 976। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने जाबिर से पूछा कि क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर ये चीज़ ना होती तो मैं एक आदमी को कहता कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर घरों को सब चीज़ों समेत जला डालता।
حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمائی جس کے متعلق کوئی بات پہنچی تو فرمایا اگر وہ باز نہ آیا تو میں اس کا گھر ہر چیز سمیت جلا دوں گا۔ یہ جابر خبر دے رہے ہیں یہ کسی ایسی چیز سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا جس سے تخلیف درست نہیں اور دھمکی اس سے متعلق ہے۔ یہ جابر بتلا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس شخص سے متعلق تھا جو ایسی چیزوں سے جان بوجھ کر پیچھے رہنے والے تھے جس سے پیچھے رہنا درست نہیں۔ ان روایات اور ان سے پہلے مذکورہ روایات میں کوئی بھی نماز وسطیٰ کی حقیقت میں نشاندہی نہیں کرتی۔ جب زید بن ثابت کے قول میں کوئی دلیل نہ ملی تو ابن عمر کی روایت کی طرف رجوع کیا۔ اس میں ابن عمر کی اپنی رائے تو مذکور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ خود ان کا قول یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ فرمایا، اور دوسری سند سے ان سے اختلاف کی اور صورت منقول ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس روایت میں اور اس سے پہلے گزشتہ روایت میں صلوۃ وسطیٰ کے متعلق کوئی دلیل نہیں کہ وہ کون سی نماز ہے۔ جب اس بات کی نفی ہو گئی کہ زید بن ثابت سے جو روایت وارد ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی دلیل نہیں کہ صلوۃ وسطیٰ ظہر یا جمعہ یا فلاں نماز ہے۔ الجواب، اب رہی روایت ابن عمر تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود نہیں بلکہ وہ ابن عمر کا قول ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے فرمایا ہی الصلاۃ التی وجہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، پس نماز ظہر کے وسطیٰ ہونے کی دلیل نہ بن سکی۔ جواب نمبر 2، صلوۃ وسطیٰ کے سلسلہ میں ان کی دوسری روایت موجود ہے جس میں نماز عصر کو صلوۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، پس ان سے متضاد روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ صلوۃ وسطیٰ کے متعلق ان کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہ تھا، وہ ان کی رائے تھی جو دوسرے صحابہ کی رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے حجت نہ بنی۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 977، ترجمہ 977، عبداللہ بن صالح نے لیث سے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ تخریج تفسیر طبری 2555۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 978، ترجمہ 978، ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ صلوۃ وسطیٰ صلوۃ عصر ہے۔ جب ابن عمر سے متضاد روایت وارد ہوئیں تو اس سے یہ دلالت مل گئی کہ اس سلسلہ میں ان کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ پہنچی تھی۔ اب ان کے علاوہ اصحاب کرام کی مرویت کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ روایت ابن عمر کی پہلی روایت کے خلاف ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 979، ترجمہ 979، ابو رجا کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے نماز فجر ادا کی تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی اور فرمایا یہ نماز صلوۃ وسطیٰ ہے۔ تخریج ترمذی فی الصلاۃ باب 19 نمبر 181، عن ابن مسعود۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 980، ترجمہ 980، ابو رجا نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ نماز فجر یہی صلوۃ وسطیٰ ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 246۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 981، ترجمہ 981، قتادہ نے ابو الخلیل اور انہوں نے جابر بن زید سے انہوں نے ابن عباس سے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج تفسیر طبری 2564۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 982، ترجمہ 982، مجاہد نے ابن عباس سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دو نمازیں کیسے جمع کی جائیں، فریق اہل کا موقف اور مستدل روایات۔ جمعہ حقیقی جائز ہے خواہ مطلق ہو یا بعض مرض واؤ سفر کی قیود سے ہو۔ حدیث نمبر 983، ترجمہ
983 अबुलालिया कहते हैं मैंने अब्बू मूसा अशअरी के पीछे नमाज सुबह अदा की। एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे पहलू में थे कहने लगे ये सलूत वस्ता है। हज़रत इब्न अब्बास ने अपने इस्तिदलाल में आयत हाफिज़ अली अलसलूत को पेश किया और इनके यहाँ कनूत से सुबह का कनूत मुराद है। जब कनूत से सुबह का कनूत मुराद है तो जिस नमाज में वो कनूत पाया जाता है वो नमाज सलात वस्ता है। इस आयत के शान नज़ूल में इब्न अब्बास के खिलाफ रिवायत भी मौजूद हैं। मुलाहज़ा हूँ तखरीज तफसीर तबरी 2565 हासिल रिवायत इब्न अब्बास की रिवायत से नमाज फजर का सलूत वस्ता होना मालूम हो रहा है। इसकी वजह हाफिज़ अला अलसलात वलसलात अलुस्तक़विक़म्मुआ लिल्लाह क़नितीन अल-बक़रा 238 है। इन्होंने इस नमाज की वजह से जिसमें कनूत पढ़ी जाती है उसको सलूत वस्ता करार दिया। रिवायत इब्न अब्बास का जवाब नंबर 1 इस आयत का शान नज़ूल और बयान किया है। कनूत को सुकूत के मानी में लिया है। पहले नियत बांध लेने के बाद गुफ्तगू की इजाज़त थी। जब ये आयत उतरी तो कलाम से रोक दिया गया जैसा कि मुंदरजा ज़ैल रिवायत से साबित होता है। रिवायत ज़ैद बिन रक़मा तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 984 तर्जुमा 984 अब्बू इमरू शीबानी ने हज़रत ज़ैद बिन रक़म से नक़ल किया है हम नमाज में बात कर ली करते थे यहाँ तक कि विक़म्मुआ लिल्लाह क़ानितीन उतरी पस हमें नमाज में खामोशी का हुक्म दिया गया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तफ़सीर बाब 43 मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद वाओ मवाज़ू अलसात नंबर 35 अबू दाऊद 137 तिरमिज़ी 192 नसाई 180। तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 985 तर्जुमा 985 हसीन बिन नसर ने बयान किया कि मैंने यज़ीद बिन हारून से उसी तरह सुना। इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की। तखरीज मसनद अबद बिन हमीर 113 तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 986 तर्जुमा 986 शुजा बिन अलूलीद ने सुफ़ियान सोरी से इस आयत विक़म्मुआ लिल्लाह क़ानितीन के बारे में नक़ल किया। इन्होंने मंसूर से और इन्होंने मुजाहिद से नक़ल किया कि वो लोग नमाज में कलाम करते थे। पस ये आयत नाज़ल हुई तो आयत में अलक़नवत से सुकूत वाओ खामोशी मुराद है। कनूत का मानी इताअत भी है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 133 तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 987 तर्जुमा 987 लीस बिन नबी सलीम ने मुजाहिद से इस आयत के मुताल्लिक़ नक़ल किया विक़म्मुआ लिल्लाह क़नितीन अल-बक़रा 238 मुजाहिद कहते हैं कनूत से रुकू सुजूद और खुशू इख्तियार करना और अल्लाह ताला के खौफ से निगाह का नीचे करना मुराद है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 988 तर्जुमा 988 मुहम्मद बिन तलहा ने इब्न औन और इन्होंने आमिर शबी से बयान किया कि अगर कनूत से वो मुराद है जो तुम कहते हो तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से कोई चीज़ ना करते थे। कनूत से यह ताअत मुराद है जैसा इस आयत में विमिन यक़नुत मिनुकुम लिल्लाह वाओ इल रेल सीनु वाओ लामे है अल-अहज़ाब 31 तहावी किताब नमाज का बयान बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात जुमा हक़ीक़ी जायज़ है ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 989 तर्जुमा 989 अबुल शहब ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन ज़ैद से कनूत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कहने लगे नमाज सारे कनूत है बाकी जो तुम करते हो मुझे मालूम नहीं वो किया है। ये हज़रत ज़ैद बिन रक़मा और दीगर हज़रात जिनका हमने ज़िक्र किया ये बतला रहे हैं कि जिस कनूत का इस आयत में तज़किरा है इससे मुराद सुकूत है जबकि ये लोग नमाज में पहले गुफ्तगू करते थे। बस इस तरीक़े से ये आयत इस बात की दलील ना रहेगी कि इससे सुबह वाला कनूत मुराद लिया जाए और बाज़ हज़रात ने तो इससे भी इनकार कर दी कि इब्न अब्बास नमाज सुबह में कनूत पढ़ते हैं। हमने बाब अल-क़नवत में असनाद से ये रिवायत लिखी है कि अगर यह कनूत मज़कूरा नमाज सुबह वाला हो तो आप इसको तर्क ना फरमाते क्योंकि इसका हुक्म तो कुरान ने दिया है और इब्न अब्बास से मरूई है कि जिसकी तरफ इब्न अब्बास गए हैं वो एक दूसरी दलील है।
मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायात, ये हज़रत ज़ैद बिन अरक़म अंसारी और उनके साथ सुफियान सोरी, आमिर शुबी, मुजाहिद, जाबिर बिन ज़ैद सब बालातफ़ाक़ कह रहे हैं कि इस आयत में क़नूत से सुकूत और ताअत मुराद है। क़नूत मुराद नहीं कि जिसकी बुनियाद पर रिवायत इब्न अब्बास में सलूत वुस्ता पर इस्तिदलाल किया जाए और फजर को सलूत वुस्ता करार दिया जाए। रिवायत इब्न अब्बास का जवाब, ये भी हो सकता है कि इब्न अब्बास फजर में क़नूत ना पढ़ते थे, जैसा कि बाब अल-क़ुनवत में आएगा, वो कभी कभार पढ़ते थे। अगर क़नूत मुराद थी तो हमेशा पढ़नी चाहिए थी, उसको किसी वक्त ना छोड़ते, क्योंकि कुरान की इसका हुक्म तो हर वक्त लाजिम है। एक और अंदाज से अर्ज़ ये है, हज़रत इब्न अब्बास ने इसका दोसर अलिफ मानी बयान किया है। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 990। तर्जुमा 990। सूर बिन यज़ीद ने अकरमा और इन्होंने इब्न अब्बास से नक़ल किया कि सलूत वुस्ता तो नमाज सुबह है, और इसको वुस्ता कहने की वजह यह है कि इसने रात की सियाही और दिन के चांदने में फ़ासिला कर दी है। ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने इत्तिला दी है कि जिन हज़रात ने फ़जर की नमाज को नमाज वुस्ता कहा, इनके यहाँ इल्लत यही है। हालांकि इसमें यह भी एहतिमाल है कि आयत वक़ूमु अल्लाह कांतीन से मुराद नमाज सुबह हो, तो इस सूरत में क़नूत से तुल क़याम मुराद होगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि कौन सी नमाज अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका क़नूत यानी क़याम लंबा हो। हमने ये रिवायत पूरी असनाद से अपने मौका पर जिक्र की है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी मरवी है कि इन्होंने फरमाया कि फ़जर में 2 रकअतें तुल क़याम की वजह से रखी गई हैं, और हमने ये बात और जगह भी जिक्र की है, और ये भी एहतिमाल है कि वक़ूमु अल्लाह कांतीन वाली आयत में हर नमाज का क़नूत मुराद हो, ख्वाह वो दरमियान हो या दीगर। और हज़रत इब्न अब्बास से नमाज वुस्ता के बारे में मरवी है कि वो नमाज अस्र है। हासिल रिवायात कि फ़जर की नमाज को वुस्ता कहने की इल्लत यह है कि सवाद लेल और बयाज़ नहार में जुदाई करने वाली है, पस आयत मज़कूरा वाली सलूत वुस्ता मुराद ना हुई। एक और जवाब, ये भी मुमकिन है कि इससे सुबह की नमाज मुराद ली जाए और क़नूत से तुल क़याम मुराद लिया जाए। जैसा कि आपसे पूछा गया कौन सी नमाज अफजल है, तो फरमाया तुल क़नूत यानी तवील क़याम वाली। जब क़याम की तवालत मुराद है तो उसको क़नूत नाजिला करार देकर सलूत वुस्ता की दलील बनाना दुरुस्त नहीं, और ये रिवायत दूसरे मकाम पर उसी किताब में मज़कूर है। हज़रत आयशा ने बाब सलूत अंसाफ़र में ज़िक्र किया है कि मक्का मुकर्रमा में रकात की तादाद कम थी, मदीना मुनव्वरा में इजाफ़ा किया गया, फ़जर में तवील क़रात की वजह से इजाफ़ा नहीं किया गया, तो गोया इनके हम भी क़नूत से मुराद तवील क़रात है। वक़द यह तमल, इससे इमाम तहावी ये बतला रहे हैं कि बिकम्मुआ लिल्लाह क़नितीन अल-बक़रा 238 सलूत वुस्ता और दीगर तमाम नमाज़ों से मुताल्लिक़ है। वक़द अरवी से ये जवाब देना चाहते हैं कि इब्न अब्बास के हम सलूत वुस्ता से मुराद नमाज अस्र है, जैसा कि इस रिवायत में मौजूद है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 991। तर्जुमा 991। ज़र बिन उबैदुल्लाह अल-अब्दी कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को फरमाते सुना कि सलूत वुस्ता वो नमाज अस्र है। जब हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत इस सिलसिले में मुख्तलिफ हो गई, तो अब हम इस सिलसिले में दीगर हज़रात की रिवायत देखना चाहते हैं। बाज़ हज़रात तो इस तरफ गए हैं कि इससे अस्र के अलावा नमाज मुराद है, और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस पर दिलालत करने वाली रिवायत मौजूद हैं। मुलाहज़ा हूँ। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, किताब अल-सलात 2504। हासिल, इब्न अब्बास की ये रिवायत तो सलूत वुस्ता नमाज अस्र को साबित करती है, जबकि पहले रिवायत गुजरी वो नमाज फ़जर को वुस्ता साबित करती है। अब उनसे रिवायत मुख्तलिफ होने की वजह से दीगर सहाबा किराम की रिवायत को देखना होगा ताकि किसी नतीजा पर पहुँचा जा सके। इश्काल, दीगर सहाबा किराम से भी ऐसी रिवायत वारिद हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं कि वो अस्र के अलावा है। इस इश्तिबा की वजह क़रात ग़ैर मरूफ़ा में सलूत अल-वुस्ता के बाद वसलात अल-असर आया है। अस्र का लफ्ज़ तगायर को साबित करता है। रिवायत ये हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब 2 नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात, जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 992। तर्जुमा 992। इमरू बिन राफ़े मौली उम्र बिन ख़िताब और नाफ़ा मौली अब्दुल्लाह बिन उम्र दोनों ने बयान किया कि इमरू बिन राफ़े अज़वाज मतहरात के लिए मुसाहिफ़ लिखा करता था। हज़रत हिफ्सा ने अपना मसाहिफ़ लिखने की ज़िम्मेदारी लगाई तो कहने लगी, जब तुम क़ुमूआ लिल्लाह क़नितीन अल-बक़रा
238 पर पहुँचो तो उस वक्त तक मत लिखो जब तक मेरे पास ना आओ, मैं इसको उसी तरह लिखवाऊंगी जिस तरह मैंने इसे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया। चुनचे जब मैं उस आयत तक पहुँचा तो मैं इनके पास वो कागज़ लेकर आया जिसको लिख रहा था, तो कहने लगी इस तरह लिखो, हाफिज़ अली अलसलूत वालसलो तलोस्ती वसलात अलसर। तखरीज मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, किताब अलसलात 2504। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 993। तर्जुमा 993। मालिक ने ज़ैद बिन असलम से और इन्होंने इमरू बिन राफ़ा से उसी तरह हज़रत हिफ्सा से नक़ल किया, अलबत्ता जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस रिवायत में नहीं किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 994। तर्जुमा 994। ज़ैद बिन असलम ने काका बिन हकीम और इन्होंने अब्बू यूनुस मौली आयशा से नक़ल किया कि मुझे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया, फिर ऊपर वाली अली बिन मुबिद वाली रिवायत की तरह रिवायत नक़ल की। तखरीज मुस्लिम 1227। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 995। तर्जुमा 995। हमीद बिन अब्दाल रहमान कहती हैं, मैंने आयशा से अल्लाह ताला के इरशाद वालसलात अलुस्ता के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कहने लगी, हम इसको हर्फ़ अव्वल के मुताबिक ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी तरह पढ़ती थीं, हाफ़िज़ु अला अलसलात वालसलात अलुस्तक़िमुआ लिल्लाह क़नितीन। अल-बक़रा 238 वसलात अलअसर। उलमा ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने वो फरमाया जो इन रिवायात में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत हाफ़िज़ अली अलसलूत में सलात वस्ता और सलात अस्र के लफ्ज़ हैं, तो इससे ये बात साबित हो गई कि इससे नमाज अस्र मुराद नहीं। हमारे नज़दीक इसमें इस बात की कोई दलील नहीं, क्योंकि ये कहना दुरुस्त है, इस नमाज का नाम नमाज अस्र भी है और नमाज वस्ता भी। यहाँ नाम और लक़ब दोनों ज़िक्र कर दिए, और ये उस वक्त दुरुस्त है कि अगर इन आसार में ये साबित हो जाए कि तिलावत से वो ज़ायद तिलावत मुराद है जिसके साथ दलील कायम नहीं होती, क्योंकि तिलावत जिससे दलील कायम होती है वो तो हर मुखालफत की तरदीद करने वाली है, हालांकि जो मसहिफ़ हिफ्सा में मज़कूर है वो उन रिवायत के ख़िलाफ़ है जिनका अब इब्तिदा में ज़िक्र हुआ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद मौज़ा अल-सात नंबर 207। अब्दुल रज़ाक़ 1578। अलमिली 178। हासिल रिवायात। क्योंकि उन तमाम रिवायात में वसलात अलअसर के लफ्ज़ वाओ अतिफ़ के साथ ही मालूम हुआ कि वो सलूत वस्ता के अलावा नमाज है। अलजवाब नंबर 1, ये अतिफ़ मुगायरत के लिए नहीं, अतिफ़ सिफ़ात तो इत्तिहाद को लाजिम करता है, तो सलूत वस्ता का दूसरा नाम सलूत अलअसर है। नंबर 2, ये आसार क़रात मशहूरा के ख़िलाफ़ होने की वजह से काबिल हजरत नहीं, मसहिफ़ हिफ्सा में इस असर के ख़िलाफ़ पाया जाता है, पस इससे इस्तिदलाल दुरुस्त ना होगा। वहाँ सलूत वस्ता के बाद बतौर तफसीर वही सलूत अलअसर के अल्फाज इस इश्काल को रद्द करते हैं। नंबर 3, क़दूरी स्वाद 223 से बतलाना चाहते हैं कि हज़रत हिफ्सा आयशा और कुलसूम से जो रिवायत इस क़रात की साबित हुई हैं, हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि ये मनसूख़ अल-तिलावत है। रिवायत बरा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 996। तर्जुमा 996। इमरू बिन राफ़ा से रिवायत है कि मसहिफ़ हिफ्सा में लिखा था, हाफ़िज़ु अला अलसलात वालसलात अलुस्ती वसलात अलुआ सूरे से। माक़बल रिवायत में आयत हाफ़िज़ अली अलसलूत का जो मफ़हूम हमने बयान किया कि नमाज अस्र को नमाज वस्ता कहा गया है, बस इससे उन हज़रात की बात साबित हो गई जो नमाज वस्ता नमाज अस्र को करार देते हैं, और हज़रत बरा बिन आज़िब से ऐसी रिवायत आई है जो हज़रत हिफ्सा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत की नासख़ मालूम होती है। हमने पहले आसार की जो तावील हाफ़िज़ु अला अलसलात वालसलात अलुस्ती वसलात अलुआ सूरे के सिलसिला में की है कि इस आयत में सलात अस्र का नाम ही सलात अस्र और सलात वस्ता रखा गया। चुनूंचे इससे उन लोगों की बात साबित हो गई जो ये कहते हैं कि ये सलात अस्र है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र के क़यूद से हो। हदीस नंबर 997। तर्जुमा 997। शक़ीक़ बिन उक़बा ने बरा बिन आज़िब से नक़ल किया कि आयत
हाफिज़ अला अलसलात वालसलात अलुस्ती अल-बक़रा 238 वसलात अल-असर नाज़िल हुई और पढ़ी जाती रही जब तक कि ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा जाना मंजूर था, फिर अल्लाह ताला ने उसको मनसूख कर दी और ये उतारी। हाफिज़ अला अलसलात वालसलात अलुस्ती अल-बक़रा 238 हज़रत बरा ने बतलाया कि पहली तिलावत वही है जिसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हिफ्सा से रिवायत किया है। जिस तिलावत को दलील बनाया गया था इसको दूसरी तिलावत वालसलात अल-वुस्ता ने मनसूख कर दी। जब असर के लफ्ज़ को वुस्ता मनसूख करने वाला है तो फिर नमाज वुस्ता नमाज असर ही बनी। अगर इसके दो नामों में से एक को कायम रखा गया और दूसरे को तलावत में मनसूख कर दी गया, मगर इससे ये ज़रूर साबित हो गया कि सलूत वुस्ता से नमाज असर की मुराद है, जिससे इसमें इहतिमाल पैदा हो गया तो रिवायत की तरफ रुजू किया। मुलाहज़ा हूँ तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद वमवाज़ू अलसात नंबर 208। हासिल रिवायत हज़रत बराई ने इस रिवायत से इत्तिला दी कि आयत का वो हिस्सा जो हज़रत हिफ्सा व आयशा की रिवायत में मौजूद है वो मनसूख अल-तलावत है कि जिससे दलील पकड़ना दुरुस्त होगा, और अगर नस्ख़ अल-तलावत वाला हकम मुराद हो तो फिर मतलब ये होगा कि नमाज असर का सलूत वुस्ता होना मनसूख हो गया है, और मनसूख अल-तलावत वाली सूरत में इसके दो नामों में से एक नाम की तिलावत मनसूख कर दी गई और इसका नमाज वुस्ता वाला हुक्म बाकी रहा। कायलीन असर के दलाइल। अब जब कि ये इहतिमाल हुआ तो तायीन इहतिमाल के लिए जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ इस सिलसिला में मरूए है पेश किया जाता है। गुज़श्ता तमाम रिवायत में किसी भी दलील से वाज़ेह तौर पर किसी नमाज का सलूत वुस्ता होना साबित नहीं होता, मगर नमाज असर के मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 998। तर्जुमा 998 ज़र ने हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत की है कि ग़ज़वा अहज़ाब में हम किफ़ार से क़ताल में मशगूल रहे, जिससे नमाज असर जाती रही यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब होने के करीब पहुँच गया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अम्ला क़ुलूब अल्ज़ीन शगलूना अन अलसलात अलुस्ती नारा वामिला बैवतहम नारा वामिला क़बूरहम नारा। ए अल्लाह, जिन्होंने हमें सलूत वुस्ता से मशगूल कर दी उनके दिलों, घरों और कबूर को आग से भर दे। हज़रत अली फरमाते हैं कि हम ख्याल करते थे कि सलूत फ़जर सलूत वुस्ता है, मगर इस इरशाद से मालूम हुआ कि वो नमाज असर है। ये हज़रत अली हैं जो फरमा रहे हैं कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से पहले उसे नमाज सुबह ख्याल करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इससे मुताल्लिक़ सुना तो इससे इन्होंने जान लिया कि वो नमाज असर है। उसके मुताल्लिक़ रिवायत मुलाहज़ा हूँ तखरीज बुखारी फ़ी अल-जहाद बाब 98, अल-मग़ाज़ी बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद वाओ मवाज़ू अलसात नंबर 206, तिर्मिज़ी फ़ी तफ़सीर बसूरा नंबर 2 बाब 31, नसाई फ़ी अलसात बाब 14, इब्न माजा फ़ी अलसात बाब 6 नंबर 684, मसनद अहमद 1301। हासिल रिवायत ये है कि अली के इरशाद से मालूम हुआ कि वो नमाज फ़जर को सलूत वुस्ता ख्याल करते थे, मगर इस इरशाद नबुवत के बाद इन्होंने जान लिया कि सलूत वुस्ता नमाज असर है। नोट, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन सहाबा किराम से और किसी नमाज के मुताल्लिक़ ये इरशाद मनक़ूल है वो या तो इस इरशाद से पहले का है या उनको ये इरशाद मालूम नहीं हुआ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 999। तर्जुमा 99 यही बिन अल-जज़ार ने अली से नक़ल किया और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आप खंदक के दिन खंदक के एक नाके पर बैठे थे। फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की, मगर इसमें अली का यह कौल मौजूद नहीं। कनानरी इन्हा अल-सबा। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद बाब 6 नंबर 684 नंबर 204। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दो नमाजें कैसे जुमा की जाएं। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायात। जुमा हक़ीक़ी जायज़ है, ख्वाह मुतलक़ हो या बाज़ मरज़ वाओ सफ़र की क़यूद से हो। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा 1000 ज़र बिन जबीश कहते हैं मैंने अबीदा से कहा कि हमें अली से दरियाफ़्त कर दो कि सलूत वुस्ता कौन सी है। इन्होंने पूछा, फिर उसी तरह रिवायत ज़िक्र की और उसमें यह इजाफ़ा भी है कि हम फ़जर को सलूत वुस्ता समझते थे, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना कि ये सलूत असर है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 1576।